हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शशिकांत शर्मा नीट विजन जयपुर के इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज के इस बेहतरीन सेशन में, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट से एक बहुत ही नन्हा मुन्ना सा, बहुत ही प्यारा सा, लेकिन बहुत ही दमदार, बहुत ही सशक्त, बहुत ही एक प्रभावशाली एक टॉपिक, जिसने नीट 2020 में आपकी झोली में 2 क्वेश्चंस दिए हैं सिंगल कॉन्सेप्ट से। इन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बच्चों, मॉर्फोलॉजी का तो नाम आते ही हवाइयां उड़ने लग जाती हैं बच्चों के, ठीक है ना। सर मॉर्फोलॉजी, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, सबको कैसे रटेंगे? अबे रटने की बोली कौन रहा है? हाँ, रटना है ही नहीं। जब हमने बायोलॉजी में रट्टिफिकेशन के अगेंस्ट मुहिम जारी कर रखी है, तो मॉर्फोलॉजी भी तो बायोलॉजी का ही हिस्सा है, तो यहां पे भी रटना मना है। सो नो रट्टिफिकेशन, ओनली कॉन्सेप्ट्स इन बायोलॉजी। बने रहिए मेरे साथ कदम ताल मिलाइए बच्चों, और मैं ले चलूंगा आपको नीट के उस पार, आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। तो आज का ये बेहतरीन सा सेशन स्टार्ट करते हैं। और मैं कॉन्सेप्ट्स को तो पहले डिलीवर करूंगा ही करूंगा, साथ में उन कॉन्सेप्ट्स के साथ में मैं कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में आपको इन एग्जाम्पल्स को बताऊंगा, जिससे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में एग्जाम्पल जाएंगे और कभी भी नहीं भूलोगे, जिंदगी में भी इन एग्जाम्पल्स को नहीं भूलोगे। मॉर्फोलॉजी का पूरा की पूरा मैटर यही रहेगा। एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने जितने भी दे रखे हैं, उनसे भी अगर एक्स्ट्रा भी आ जाएंगे तो भी अपन को घबराने की 1% जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस वीडियो लेक्चर से ये यकीन तो हो जाएगा कि मॉर्फोलॉजी को भी पूरी तरह से टिप्स पे लिया जा सकता है। बस है तो बात है थोड़े से दिमाग की, थोड़े से प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजी कुछ नहीं है, प्लांट पार्ट्स, डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, फ्रूट्स, फ्लावर, लीफ, ठीक है ना, स्टेम, रूट, इन सब में बाहर से जो भी कुछ दिख रहा है सब मॉर्फोलॉजी है। और जो पार्ट आपने देखा है उसी से हम लिंक करेंगे, ताकि आपको बिल्कुल भी 1% एक्स्ट्रा एग्जाम्पल रटने की जरूरत पड़े ही ना, ठीक है ना। तो बने रहिए मेरे साथ, यानी आपके अपने एसके सर के साथ। स्टार्ट करते हैं आज का ये बेहतरीन सा सेशन, ठीक है ना, 11th एनसीईआरटी का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट से। तो बच्चों, इसमें टाइप्स ऑफ फ्लावर की हम बात करेंगे। उससे पहले उसका थोड़ा सा मैं बेस क्लियर कर देता हूं आपको। देखिए बच्चों, इसमें कोई भी एक कंप्लीट फ्लावर जो होता है, ये पूरी तरह से हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सेशन समर्पित है। समझ रहे बात को? हिंदी मीडियम बच्चों के लिए मेरी शुरू से ही एक्चुअल में संवेदनाएं रही हैं, क्योंकि उनके पास मतलब मार्केट में ना ही तो कोई बहुत अच्छी बुक्स अवेलेबल है, ठीक है ना, और ना ही बहुत अच्छा कोई कंटेंट अवेलेबल रहता है। यूट्यूब पे भी देखते हैं तो वो भी इंग्लिश में ही चलता रहता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, मैं वास्तव में आपको यकीन दिलाता हूं कि अपना हर एक पार्ट इंग्लिश में जितना प्रभावशाली होगा, उतना ही प्रभावशाली हिंदी में भी रहेगा, ठीक है ना। ये एकमात्र नीट विजन के प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगा। पूरे यूट्यूब को खंगाल के रह जाओगे ना, ठीक है ना, ढूंढते रह जाओगे, तो भी ये कंटेंट आपको इस लेवल का, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम लेवल का और टॉप लेवल का, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास लेवल का आपको कहीं नहीं मिलने वाला बच्चों, ठीक है ना। ये मेरा पूरी तरह से विश्वास है, यकीन है, और आप देखो, ठीक है ना। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी फ्लावर जो होता है, एक पूर्ण पुष्प जो होता है, एक कंप्लीट फ्लावर जो होता है ना बच्चों, उस कंप्लीट फ्लावर में 4 पुष्प चक्र होते हैं, ठीक है ना। 4 तरह के पुष्प चक्र होते हैं, फ्लोरल हॉल जिनको हम नाम देते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो ये थैलेमस वाला पार्ट है, जैसे थैलेमस पुष्पासन। ये क्या है बच्चों? ये है पुष्पासन, ठीक है ना। पुष्प का आसन है, जिस पर वास्तव में पुष्पीय चक्र आसन लगा के बैठते हैं, भाई वो है पुष्पासन, ठीक है ना। ये वाला सिस्टम क्लियर। इस पुष्पासन पर 4 तरह के पुष्प चक्र हैं, जिनमें से सबसे पहले जो होता है, ये होता है कैलिक्स, बाह्य दलपुंज, ठीक है ना। क्या है बच्चों? ये बाह्य दलपुंज, ठीक है ना। इंग्लिश में भी लिख रहा हूं मैं कैलिक्स, और इसको डिनोट किया जाता है बच्चों के से। क्लियर पॉइंट? हिंदी टर्मिनोलॉजी के साथ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी कवर करते हुए चलो बच्चों, ठीक है ना। कहीं पे हम इंग्लिश से फायदा उठाएंगे, कहीं पे हिंदी से फायदा उठाएंगे। सारी टर्मिनोलॉजी हिंदी में बताऊंगा मैं बिल्कुल बिंदास तरीके से, लेकिन उनकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में जो मैं लिखूंगा और बोलूंगा, उसको भी आप अच्छे से दिमाग में फीड कर लें और नोट डाउन करते रहना, दोनों टर्मिनोलॉजी को, ठीक है ना। इससे बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है, ठीक। दूसरा,
ये सबसे आउटर मोस्ट फ्लोरल हॉल मतलब सबसे बाह्यतम पुष्प चक्र होता है। दूसरा पुष्प चक्र जो होता है वो होता है बच्चों दलपुंज। क्या होता है? दलपुंज होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम कोरोला इंग्लिश में, और इसको डिनोट करते हैं बच्चों सी से, ठीक है ना बात। तीसरा जो पुष्प चक्र होता है ये होता है बच्चों पुमंग। क्या होता है? पुमंग। और पुमंग को इंग्लिश में नाम दिया जाता है एंड्रोइसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोइसियम। इसको डिनोट किससे कर दूं मैं? इसके कैपिटल लेटर फर्स्ट लेटर से ए से, ठीक है ना। और सबसे इनरमोस्ट फ्लोरल हॉल जो होता है बच्चों, ये जो आप देख रहे हो ये वास्तव में होता है जायांग। क्या होता है? जायांग, ठीक है ना। और इसको इंग्लिश में नाम दिया जाता है गायनोसियम। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम गायनोसियम। इसको डिनोट किया जाता है बच्चों जी से। किससे? जी से, ठीक है ना बात। अब बाह्यदल पुंज की इकाई बाह्यदल, बाह्यदल, या फिर इसको मैं बात करूं इसको बोलते हैं हम सेपल। क्या बोलते हैं इसको? सेपल, ठीक है ना बात। जो ग्रीन लीफ लाइक बिल्कुल पत्ती के जैसे हरे ही दिखाई देते हैं, ठीक है ना। ये वास्तव में पुष्पीय चक्र जो है वो उनकी इकाई जो है वो पुष्पीय पर्ण बोली जाती है। फ्लोरल लीफ मतलब पत्ती के रूपांतरण है एक तरह से, समझ रहे हो बात को। रूपांतरित पर्ण बताए जाते हैं ये सारे के सारे पार्ट, चाहे वो कैलिक्स हो, चाहे कोरोला हो, चाहे एंडोसियम हो, चाहे गायनोसियम, चारों की चारों पुष्प चक्र वास्तव में इनकी इकाई रूपांतरित पर्ण होते हैं, ठीक है ना। और देखेंगे हम दमदारी से इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना, जहां से आपके बिल्कुल दिमाग के दरवाजे खोल के रख देंगे अपन कॉन्सेप्ट्स के जरिए, ठीक है ना। तो देखिए जरा, उसके बाद में ये दलपुंज, दलपुंज की इकाई क्या होती है? दल होती है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल, ठीक है ना। पुमंग की इकाई होती है पुंकेसर। पुमंग की इकाई क्या होती है? पुंकेसर होती है। इसको हम नाम देते हैं इंग्लिश में स्टामेन, ठीक है ना, स्टामेन बोलते हैं। और जायांग की इकाई जो होती है वो होती है बच्चों अंडक, ठीक है ना। इसी को नाम देते हैं हम स्त्री केसर। इसी को क्या बोल देते हैं? स्त्री केसर। यस, स्त्री केसर, ठीक है ना। या फिर इंग्लिश में बोलते हैं पिस्टिल और कार्पल, ठीक है ना। अंडक को कार्पल बोलते हैं, स्त्री केसर को पिस्टिल बोल देते हैं, ठीक है ना। जायांग की इकाई ये है। तो इस तरह से चार पुष्पीय चक्र जिनकी इकाइयां ये हैं। तो ये तो होता है पूर्ण पुष्प। अगर एक भी पुष्प चक्र इसमें से अनुपस्थित हुआ किसी पुष्प में तो उसको बोल देते हैं हम अपूर्ण पुष्प। जैसे एक लिंगी पुष्प होते हैं, या तो उसमें नर जन्नांग पुमंग होता है, या फिर मादा जन्नांग स्त्री केसर मतलब वो जायांग वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। तो वो एक लिंगी पुष्प हमेशा कैसा होता है? अपूर्ण पुष्प होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब जो अपना आज का ये कॉन्सेप्ट है, आज का जो टॉपिक है वो है पुष्प के प्रकार। वास्तव में किस आधार पर पुष्प के प्रकार यहाँ पे तय होते हैं? पहले तो ध्यान रखना, जब भी प्रकार की बात आ जाए बच्चों, क्या बोल रहा हूं, जब भी प्रकार की बात आ जाए तो दिमाग में पहुंचना चाहिए कि किस आधार पर ये टाइप्स बांटे गए हैं। अगर ये आधार आपको पता चल गया, ये बेसिस आपको पता चल गया, तो फिर टाइप्स कौन कौन से टाइप्स के हैं ये भी आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो जाएगा, ये तय है, ठीक है ना। तो कुछ तरीके हैं साइंस में तो एक सिस्टमेटिक चीजें हैं, समझ रहे हो आपको। तो उसी तरीकों को फॉलो भी करना होता है ताकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें जाएं। तो अपन बात करते हैं, जैसे चार पुष्प चक्रों में से जायांग, ये वाला पार्ट क्या है? ये जायांग मैं दूसरे कलर से ले लेता हूं। कौन से कलर से लूं बताओ? इससे ले लेता हूं, चलो। तो देखो जरा, ये वाला पार्ट जो है ये जायांग की इकाई है, जिसको हम नाम देते हैं स्त्री केसर या अंडक, समझ रहे हो बात को। और इसी में होते हैं बच्चों बीजांड, एक या एक से ज्यादा क्या होते हैं? बीजांड, जो वास्तव में प्लेसेंटा पर क्या होते हैं? अटैच होते हैं, प्लेसेंटा पर अटैच होते हैं, जिसको बीजांड आसन बोलते हैं। बीजांड जिस पे आसन लगाता है वो बीजांड आसन होता है, प्लेसेंटा, है ना। देखेंगे इनके बीजांड आसन प्रकार, देखेंगे बीजांड न्यास, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, ये तो वास्तव में जायांग की इकाई अंडक या स्त्री केसर, और ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जो आधारी फूला हुआ सब जो भाग देख रहे हो आप, ये पूरा क्या होता है बच्चों? ये होता है इसका अंडाशय। क्या होता है ये? अंडाशय। ये कलर दिख रहा है क्या? ठीक ठाक, ठीक है ना, सही दिख रहा है, ठीक है ना। अंडाशय, या फिर इसको नाम दे देते हैं हम ओवरी बोल देते हैं, ठीक है ना बच्चों। और ये ओवरी, अब ध्यान रखना, इस बीजांड में अंडा प्रेजेंट होता है, निषेचन के बाद में यहीं पे वास्तव में बीजांड तो परिपक्व होकर क्या बना लेता है? बीज। और अंडा से परिपक्व होकर क्या बना लेता है? फल बना लेता है। ये वाला अंडा से ही परिपक्व होकर क्या बना लेता है बच्चों?
फल बना लेता है। और बाकी के जितने भी पार्ट्स आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये सारे पार्ट्स क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। समझ रहे हो बात को? ये तो एक सीन है जो मैं बता रहा हूँ आपको, इससे अपन कॉन्सेप्ट निकालेंगे, ठीक है ना, ताकि रटने की अपन को जरूरत नहीं पड़े। और बाकी सारे पार्ट्स ये जो आप देख रहे हो ये सब क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। बस इस डंठल से सीधे ये अटैच रहता है, ये फल अटैच रहता है, उसके अंदर अपने आप ही क्या आ जाते हैं, बीज आ जाते हैं। तो परिपक्व अंडाशय को ही क्या बोल देते हैं हम, फल बोल देते हैं। समझ में आ रही है बात इतनी? अब मैं बात करता हूँ बच्चों, ये 4 पुष्प चक्र जो आप देख रहे हो, के, सी, ए और जी, ठीक है ना, इनको मैं शॉर्ट में के, सी, ए और जी के नाम से पुकारूं। अब वास्तव में इस जायांग के सापेक्ष या इस अंडप के सापेक्ष या इस थैलेमस पर उपस्थित इस अंडाशय के सापेक्ष बाह्यदलपुंज, दलपुंज और पुमंग की क्या स्थिति है? पुमंग कहां पर स्थित है? इसके ऊपर से निकल रहे हैं पुमंग, ये बाकी के शेष पुष्प चक्र जायांग से के सापेक्ष, या फिर नीचे से निकल रहे हैं? समझ रहे हो बात को? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं? जायांग के सापेक्ष या अंडप के सापेक्ष या पुष्पासन पर उपस्थित अंडाशय के सापेक्ष शेष पुष्प चक्र। कौन कौन से बचे शेष पुष्प चक्र? कौन से बचे अंडाशय के अलावा, मतलब स्त्री केसर के अलावा? कौन से बचे? बाह्यदलपुंज, कैलिक्स, दलपुंज, कोरोला, एंडोसियम, पुमंग। समझ रहे हो? तो शेष पुष्प चक्रों की स्थिति जो होती है, इसके आधार पर वास्तव में पुष्प जो होते हैं बच्चों, वो कितने प्रकार के होते हैं, टॉपिक ये है। आ रही है बात समझ में? आगे बढ़े अब, तो आधार इंपॉर्टेंट है दिमाग में लाना। अब मैं आगे बढ़ता हूं, समझ रहे हो? तो इसको मैं बार बार क्या बोलने जा रहा हूं, समझ में आ रहा है? ये होगा के, ये होगा सी और ये होगा ए। इनको मैं बार बार क्या बोलूंगा, शेष पुष्प चक्र। शेष पुष्प चक्र, इनमें किसको शामिल नहीं कर रखा है? इनमें शामिल नहीं कर रखा है गायनोसियम को या फिर अंडप को, शामिल नहीं कर रखा है, इनको शेष पुष्प चक्र बोल रहे हैं। तो इनकी स्थिति अंडाशय के सापेक्ष क्या है? ये नीचे से निकल रहे हैं अंडाशय के या फिर अंडाशय के ऊपर से निकल रहे हैं? इस आधार पर पुष्प कौन कौन से प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, उसको हमको देखना है। तो मैं आगे बढ़ता हूं अगले पार्ट की तरफ। तो ये अलग अलग तरह के पुष्प हैं। अब कौन कौन से टाइप हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से इनके एग्जांपल्स हैं, वो हमको डिस्कस करने हैं एक एक करके, ठीक है ना। तो वास्तव में इस आधार पर पुष्प जो है, किस आधार पर कि पुष्प व्रंत पर, पुष्प व्रंत की जगह अपन क्या ज्यादा बढ़िया क्या ले लूं मैं, पुष्पासन। क्या ले लूं, पुष्पासन। समझ रहे हो आपको? ये ज्यादा सही है इसकी जगह, ठीक है ना। हालांकि पुष्पव्रंत का ही वास्तव में जो फूला हुआ एंड पार्ट होता है वही क्या बनता है, पुष्पासन बनता है। तो गलत तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी पुष्पासन का केस बनता है। थैलेमस की बात करते हैं हम, ठीक है ना, जहां पे पुष्प चक्र लगे रहते हैं, तो पुष्पासन की बात करते हैं। तो पुष्पासन पर बाह्यदलपुंज, कैलिक्स, दलपुंज, ठीक है ना, कोरोला और एंडोसियम बोले तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये पुमंग, ठीक है ना, कि अंडाशय के सापेक्ष स्थिति, इसके आधार पर वास्तव में क्या हो गया, इसके आधार पर पुष्प जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के पुष्प हैं, ठीक है ना। और 3 प्रकार के जो पुष्प हैं, ठीक है ना, सही आ गया, 3 प्रकार के जो पुष्प हैं, इसमें वास्तव में कौन कौन से आ जाएंगे वो पुष्प, देखो जरा। यस यस, ये कौन कौन से पुष्प आ जाएंगे? सबसे पहला आ जाएगा बच्चों अधोजायंगी पुष्प, ठीक है ना बात। दूसरा जो आ जाता है वो आ जाता है परिजायंगी पुष्प, और तीसरा जो आ जाता है बच्चों वो आ जाता है अधिजायंगी पुष्प, ठीक है ना। हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरिगाइनस फ्लावर और एपिगाइनस फ्लावर, ठीक है ना बात। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इनके सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को क्यों नहीं रटना है, क्योंकि यहाँ रटना तो मना है, समझ रहे हो आपको। और कैसे नहीं रटना तो फिर कैसे याद करें, ठीक है ना, वो प्रैक्टिकल अप्रोच भी अपन देखेंगे एक एक करके। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत की गई होगी इस वीडियो लेक्चर के लिए, ठीक है ना, और कितनी मेहनत आप आगे करने वाले हैं। आप एक कदम बढ़ाओ, हम 10 कदम बढ़ने को तैयार हैं आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। आपको बेस्ट से बेस्ट आपका ड्रीम कॉलेज मिले, ठीक है ना, उसी के लिए हम भी पूरी तरह से कृतबद्ध है, ठीक है ना। हम भी पूरी तरह से वास्तव में वादे नहीं इरादे लेके उतरे हैं बिल्कुल मैदान में बच्चों, ठीक है ना। तो 1% टेंशन मत लो, बेझिझक आप जुटे रहो हमारे साथ, ठीक है ना। टीम नीट विजन आपको बिल्कुल 720 में से 720
कदम रखती है और आपको वहां तक पहुंचाने की पूरा मादा रखती है। बस आपको हमारे साथ मेहनत करना है और दोनों की जब मेहनत बनती है तो 1 और 1 11 की मेहनत होती है बच्चों, ठीक है ना बात। और टीम भी ऐसी ही है, आपकी मेहनत और अगर जोड़ दी आपकी मेहनत हमारी मेहनत के साथ में, तो दुनिया की कोई ताकत फिर आपके सिलेक्शन को नहीं रोक पाएगी, ये मेरा विश्वास है, ठीक है ना। और आपको भी पता चल जाएगा इस बात का, तो ठीक कि किस लेवल की अपन मेहनत आपके साथ करना चाह रहे हैं और बिल्कुल करेंगे दमदारी से। तो एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं बच्चों आगे, ठीक है ना। सबसे पहले अधोजायंगी पुष्प के बारे में बात करते हैं। बच्चों ध्यान रखना, मैंने बार बार हर वीडियो लेक्चर में मैं इस बात को बोलता हूं कि बायोलॉजी की सबसे खूबसूरत, पहले तो साइंस में सबसे खूबसूरत जो सब्जेक्ट जो वास्तव में हकीकत में जो दिखती है वो कौन सी ही है, बायोलॉजी है, ठीक है ना। हालांकि फिजिक्स केमिस्ट्री वालों से इस बात को नहीं बोल देना, नहीं तो लड़ने बैठ जाते हैं यार वो, ठीक है ना बात। इसलिए चुपचाप बोलना नहीं है लगे, ठीक है ना बात, ओके। लेकिन हकीकत तो यार यही है ना, क्योंकि जीती जागती बिल्डिंग जो है, हाँ। लेकिन यार एक बात राज की मैं बताऊं, फिजिक्स और केमिस्ट्री ने बायोलॉजी को बेस दे रखा है। फिजिक्स केमिस्ट्री के बेस के बिना बायोलॉजी कुछ है ही नहीं, उन्हीं से बायोलॉजी भी डेवलप हुई है कहीं ना कहीं, तो ठीक है ना। तो आधार तो बेस तो उनका मजबूत होना चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री का बेस, और उनका बेस मजबूत है तो आप कितनी ही ऊंची बिल्डिंग बना दो, बायोलॉजिकल बिल्डिंग आप कितनी ही शानदार वाली बना दो, ठीक है ना, उसमें रंग भरो और बिल्कुल टॉप से टॉप सिलेक्शन और टॉप से टॉप कॉलेज आपको मिलने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है ना। जब फिजिक्स केमिस्ट्री मजबूत होती है तो बायोलॉजिकल बिल्डिंग कितनी ही आप खड़ी कर सकते हो बहुत शानदार तरीके से, ठीक है ना। तो बात करता हूं मैं कि इसकी खूबसूरती वास्तव में इसके शब्दों में, इसकी टर्मिनोलॉजी में छिपी है। बायोलॉजी की जितनी भी टर्मिनोलॉजी है बच्चों, वो मैं बार बार बोलता हूं 2 ही लैंग्वेजेस से उठी है मेनली, एक तो ग्रीक लैंग्वेज और एक लैटिन लैंग्वेज। समझ रहे हो बात को यार, इनसे ही क्यों उठी है? क्योंकि ये वास्तव में बच्चों मृत भाषाएं हैं, इनको पूरे संसार में कहीं पे भी बोलचाल की भाषा में यूज नहीं किया जाता, ठीक है ना। दीज आर ओनली रिटन लैंग्वेज, बुक्स में लिखी हुई लैंग्वेज है, स्पीकिंग लैंग्वेज ये नहीं है, ठीक है ना। स्पीकिंग लैंग्वेज के साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है बच्चों कि उनकी टर्म्स का मीनिंग प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते ही चेंज होने के चांस हो जाते हैं, ठीक है ना बात। और साइंस में लेकिन ऐसी टर्मिनोलॉजी को ढूंढा गया कि जहां पे जिस टर्म का जो मीनिंग बुक में लिखा हुआ है वही मीनिंग सर्कुलेट हो पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में, ठीक है ना, और उसका मीनिंग प्लेस टू प्लेस चेंज ना हो। और इसलिए ग्रीक और लैटिन टर्म को उठाया गया, ठीक है ना। तो इन टर्म्स को अगर पकड़ लिया बच्चों आपने, तो ये मान लो कि बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब बायोलॉजी आपको वैसे ही बहुत ईजी लगने लग जाएगी और ऐसा लगने लगेगा कि यार सब कुछ तो कॉन्सेप्चुअल है, क्यों रटते आए थे हम। समझ रहे हो, सब कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर टिका हुआ है, कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना, इंटर कनेक्टेड है, ठीक है ना। अपन एक एक चैप्टर जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे तब अपन इंटरलिंकिंग करेंगे, तब लगेगा कि यार ये तो सब कुछ मिला हुआ है, एक दूसरे से कनेक्टेड है सब कुछ, ठीक है ना। तब मजे आने लगे, तब जैसे समुद्र में गोते लगाते हैं ना, ठीक है ना, ऐसे मजे। लेकिन जब तैरना ही नहीं आता तो पानी से ही डर लगने लगता है, ठीक है ना। लेकिन मैं तैरना भी सिखाऊंगा और गोते भी लगवाऊंगा और बिल्कुल डेप्थ तक भी जाके आएंगे अपन पूरी तरह से, समझ रहे बात को, लेकिन बिल्कुल आराम से, जहां पे लोड 1% नहीं लेना है, रटने का कोई बिल्कुल झंझट है नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल आराम से समझते हुए आगे बढ़ेंगे चीजों को, ठीक है ना। और नीट को तो बिल्कुल समझ रहे बात को, ये उसका तो पूरी तरह से रस निचोड़ के रख देंगे अपन, टेंशन मत लो, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि बायोलॉजी में ये टर्म इंपॉर्टेंट है, तो देखो जरा बच्चों टर्म का खेल देखो। यहाँ पे हिंदी में भी मैं बात कर रहा हूं, हिंदी में अधो का मतलब जो होता है वो होता है वास्तव में नीचे, अधो का मतलब क्या होता है, नीचे होता है। ऐसे ही इंग्लिश में भी हाइपो का मतलब क्या होता है, नीचे होता है, बोले तो बिलो, क्या होता है, बिलो। समझ रहा था, नीचे, किसके नीचे, तो गायनस टर्म गायनोसियम के लिए पहले से ही दे रखी है भाई, ठीक है ना। इसका मतलब गायनोसियम तो दे ही रखा है उन्होंने, तो गायनोसियम के नीचे मतलब जायांग के नीचे, हिंदी में अधो जायांगी, जायांग के नीचे। इसका मतलब ये अधो शब्द जो आया है, ये हाइपो शब्द जो आया है, वास्तव में ये शेष पुष्प चक्र, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम, बायदलपुंज, दलपुंज और पुमंग, इनकी जायांग के सापेक्ष स्थिति को दर्शाता है। दिमाग में फीड कर लो, बिल्कुल समझ रहा तू, बस हो गया, फिनिश मैटर। कॉन्सेप्ट तो यहीं पे धराशायी हो जाएंगे सारे के सारे, टेंशन मत लो। क्या बोल रहा हूं मैं, जायांग के सापेक्ष
ये शब्द जो है वो शेष पुष्प चक्रों की स्थिति को दर्शाता है। इसका मतलब अधो का मतलब मैंने नीचे बताया, तो इसका मतलब है शेष पुष्प चक्र जायांग के नीचे से निकलेंगे। आ रहा है समझ में? तब उस पुष्प को क्या नाम देंगे हम बच्चों? अधोजायांगी पुष्प नाम देंगे। अब मैंने अभी बताया था कि जायांग को या गायनोसियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल वास्तव में जो है वो तो कौन सा सिंबल है? जी सिंबल है, ठीक है ना। और शेष पुष्प चक्रों को बच्चों सिंबल जो दिया गया है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन से बताया गया है। तो जायांग के नीचे से शेष पुष्प चक्र निकल रहे हैं, इसका मतलब सिंबल जो हाइपोगाइनस फ्लावर का होगा वो ये होगा। इन सिंबल को हम फ्लोरल फार्मूला बनाने में यूज करेंगे, ठीक है ना। वो बड़ी टेंशन वाली बात हो जाती है बच्चों के लिए तो कि फ्लोरल फार्मूला सर ये तो बिल्कुल याद नहीं रहते, कहाँ तक याद करें, किस किस के याद करें, ठीक है ना। अपन फ्लोरल फार्मूला भी बनाएंगे दमदारी से, फ्लोरल डायग्राम भी उनसे ही डिराइव करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल आराम से कदम ताल मिलाते हुए साथ में चलते रहिए, ठीक है ना, सब पार हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। तो सुनिए जरा, तो अधोजायांगी पुष्प में समझ में आ गया। अब मेरे को यहाँ पे इस डायग्राम से समझ में बताता हूं मैं आपको, इस डायग्राम से समझ में आ जाना चाहिए आपको कि ये थैलेमस वाला पार्ट बच्चों, कलर दूसरा ले लेता हूं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। ये देखो जरा, ये थैलेमस वाला पार्ट, इस थैलेमस पे ये वास्तव में क्या, ये पिस्टिल, और ये पिस्टिल का मतलब स्त्री केसर का ये अंडाशय, और शेष पुष्प चक्र कौन से हैं? के, कैलिक्स, कोरोला और एंडोसियम। ये शेष पुष्प चक्र अंडाशय के नीचे से निकल रहे हैं, अंडाशय के नीचे से निकल रहे हैं, वहीं से तो निकलने चाहिए थे, ठीक है ना। तो पुष्प तो अधोजायांगी हो गया, लेकिन जब अंडाशय के नीचे से निकले तो अंडाशय कहाँ गया? अंडाशय कहाँ गया? ऊपर। समझ रहे हो? इसका मतलब ऐसे पुष्प में अंडाशय कैसा होगा? ऊर्ध्ववर्ती की अधोवर्ती? ऊर्ध्ववर्ती, सुपीरियर, ऊपर गया, ठीक है ना। तो जब पुष्प अधोजायांगी होता है, इसका मतलब जायांग के नीचे से शेष पुष्प निकलेंगे, तो जायांग कहां गया? अंडप कहां गया? अंडाशय कहां गया? ऊपर की तरफ। तो ऐसे पुष्पों में वास्तव में अंडाशय जो होता है वो ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होता है, सुपीरियर ओवरी होती है। देख लें एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज को ही मैंने यहाँ पे बिल्कुल छाप रखा है, ठीक है ना। तो अब रटने की 1% जरूरत नहीं है, बस उसको तो बिल्कुल क्रॉस करते हुए जाना है, पार करते हुए। अधोजायांगी पुष्प में जायांग अंडाशय सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है, ठीक है ना, ऊपर होता है। और अन्य पुष्प चक्र कौन से? कैलिक्स, कोरोला और एंडोसियम अंडाशय के नीचे स्थित होते हैं। कोई समस्या है इसमें? ठीक है ना। ऐसे केस में इन पुष्पों में अंडाशय, ऐसे पुष्पों में अंडाशय कैसा होगा बच्चों? ऊर्ध्ववर्ती होता है। ऊर्ध्ववर्ती बोले तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुपीरियर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुपीरियर। एनी दिक्कत? नो दिक्कत? तो बढ़े आगे, ठीक है ना बात। अब इनके एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, ठीक है ना बात। सरसों, बैंगन और गुड़हल, ठीक है ना, चीनी गुलाब जिसको गुड़हल बोलते हैं ना, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, इसको क्या बोलते हैं? हिबिस्कस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। समझ रहे बात को? क्लियर? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस होता है, ठीक। चीनी गुलाब, गुड़हल बोल देते हैं, शू फ्लावर बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे नाम इसके आ जाते हैं। और इसको भी क्या नाम दे देते हैं? इसको बोल देते हैं एग प्लांट। हाँ, इसको क्या नाम दे देते हैं? एग प्लांट बोल देते हैं, ठीक है ना बात। अब सुनो जरा, मैं बात कर रहा था, बोला सर आपने भी तो वही एग्जाम्पल ही बता दिया, एग्जाम्पल तो रटना ही पड़े ना हमको। तो फिर नहीं, मैंने बताया ना रटना तो मना है यार, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे इनको कवर करते हैं। तो अधोजायांगी पुष्प के उदाहरण अब प्रैक्टिकल अप्रोच में बताता हूं, ताकि आपके दिमाग के दरवाजे खुलें कि यार ये तो सब कुछ मॉर्फोलॉजी जो है वो तो इर्द गिर्द ही है, हमारे चारों तरफ ही है, ठीक है ना। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल कौन सा था आपके सामने? एक तो मस्टर्ड एग्जाम्पल था, ठीक है ना, सरसों। दूसरा कौन सा था भाई? दूसरा चाइना रोज, गुड़हल, और तीसरा था ब्रिंजल, बैंगन, ठीक है ना बात। यही थे। अब सुनो जरा, एक एक की बात करते हैं हम। सबसे पहले मैं बात करता हूं चाइना रोज की। दिस इज चाइना रोज, यस, ये हाँ हाँ सही है, यही है, ठीक है ना, चाइना रोज। तो बच्चों इस चाइना रोज के बारे में
देखो जरा, मैं आपको थोड़ा जूम करके इसको बताऊं ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। यस, जूम 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 हो गया, सही दिखेगा, मस्त मस्त वाला दिखेगा ना, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए बच्चों, इसमें ये वाला पार्ट जो है चाइना रोज गुड़हल वाला केस, इसमें ये वाला पार्ट जो आप देख पा रहे हो, अब यहां से आराम से तसल्ली से देखो, बिल्कुल ये वाला पार्ट छोटे छोटे से ग्रीन लीफ जैसी स्ट्रक्चर, छोटी छोटी बिल्कुल, ठीक है ना। इसके बाद में एक दूसरी ग्रीन कंप्लीट ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ये ग्रीन वाले पार्ट, ये चौड़ा ग्रीन वाला पार्ट जो देख रहे हो, है ना, ये वाला। तो एक तो ये छोटी ग्रीन वाला पार्ट है, ठीक है ना। ये चौड़ा ग्रीन वाला पार्ट जो है वो तो कैलिक्स है बच्चों, बाह्यदल पुंज है। लेकिन यार ये पता है, चाइना रोज जो है वो मालवेसी फैमिली का मेंबर है, और मालवेसी फैमिली के लिए एक ट्रिपल स्टार मार्क पॉइंट और दिमाग में नोट डाउन कर लो आप, ठीक है ना। एक 3 सितारा बिंदु बोल रहा हूं, मेरे बच्चे समझते हैं, ठीक है ना, कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वो 3 सितारा बिंदु आता है सर का, ठीक है ना। तो एक ट्रिपल स्टार मार्क 3 सितारा बिंदु की मैं बात कर रहा हूं कि मालवेसी फैमिली में बाह्यदल पुंज के भी बाहर एक 5वां पुष्प चक्र होता है बच्चों, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं एपिकैलिक्स। क्या बोलते हैं? एपिकैलिक्स, अनुबाह्यदल पुंज, ठीक है ना बात। तो एपिकल कैलिक्स के भी बाहर, एपी मतलब ऊपर, कैलिक्स के भी ऊपर, कैलिक्स के भी बाहर वास्तव में एपिकैलिक्स होता है, जिसको हम ईपीआई के से डिनोट करते हैं। उसके बाद में बच्चों क्या आ गया? उसके बाद में आ गया कैलिक्स। आराम से देखो बिल्कुल तसल्ली से, उसके बाद में आ गया कैलिक्स, ठीक है ना। कैलिक्स के बाद में कोरोला, ये दल जो होते हैं कलरफुल, इंसेक्ट अट्रैक्टिंग, ठीक है ना। इसका मतलब गुड़हल जो होगा वो कीड़े के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा क्या होगा? पॉलिनेट होगा, देखेंगे आगे, ठीक है ना। तो ये पेटल, इसके बाद में जो आया, पेटल के बाद कौन? एंडोसियम वाला पार्ट आ जाता है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये लंबी सी नली दिख रही है, इसमें ये वाले बिल्कुल येलो येलो कलर के जो आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये ढेर सारे एंथर हैं। अब यार एंथर सब सारे फ्री हैं एक दूसरे से, लेकिन पता है एंथर का जो फिलामेंट होता है, जो पुतंतु होता है, पुंकेसर का तंतु क्या बोला जाता है? पुतंतु बोला जाता है। वो उन्होंने पूरी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक नली जैसी संरचना बना लेते हैं ये, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पुंकेसरी नाल, स्टेमिनल ट्यूब, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? स्टेमिनल ट्यूब। अच्छा, वहां पे वो जूम वाले पार्ट में चला गया था, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसको, ये वाला जो पार्ट था उसको क्या नाम दे दिया जाता है? अनुबाह्यदल पुंज बोल दिया जाता है ना। ये रो, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, अनुबाह्यदल पुंज। एपिकैलिक्स, EPIK से डिनोट करते हैं। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है? ठीक है ना। तो यहां पे से मैं इसको हटा देता हूं, चलो ठीक। अब सुनो जरा बच्चों, तो ये पुंकेसरी नाल होती है। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा, इसमें डायग्राम में भी दिखाऊंगा कि पुंकेसरी नाल कौन सी है, इसमें डायग्राम में भी, लेकिन ये हकीकत में ही देखो आप, तो ये पुंकेसरी नाल, ठीक है ना। ये लंबी सी नली जो आप देख रहे हो, ये पुंकेसरी नाल जो पुतंतुओं ने मिलकर बनाई है। और इसने क्या कर रखा है, जो वर्तिकाग्र और वर्तिका वाला जो पार्ट होता है इसका, स्त्री केसर का, उसको क्या कर रखा? पूरी तरह से ढक रखा, कवर कर रखा है। और स्त्री केसर में वास्तव में जो वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका का अग्रभाग कौन सा होता है बच्चों? वर्तिकाग्र, ठीक है ना। ये आप क्लियर कट देख पा रहे होगे, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ये इसके टिप वाले पार्ट पे बिल्कुल थोड़े रेडिश कलर की अलग ही दिखाई दे रही है, ठीक है ना। ये वर्तिकाग्र है जो 5 फर्केशन रखती है वास्तव में, ठीक है ना। 5 पार्ट्स इसमें क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल टिप वाले पार्ट पर देखो, येलो कलर के एंथर्स के ऊपर, ठीक है ना। तो ये वास्तव में तो क्या होती है, ये तो ऊपर होती है, बाकी सारे पुष्प चक्र जो निकल रहे हैं इसके कहां से निकल रहे हैं? नीचे से निकल रहे हैं, समझ रहे हो? इसके नीचे से निकल रहे हैं सारे पुष्प चक्र। तो अंडा से तो गया ऊपर और शेष पुष्प चक्र हैं नीचे, इसलिए कैसा हो गया? अधोजायंगी पुष्प हो गया, और ऊर्ध्ववर्ती इसमें क्या हो जाएगा? अंडा से। एनी प्रॉब्लम? ठीक है ना, कोई दिक्कत है? चाइना रोज क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? तो अब चाइना रोज को मैं थोड़ा सा देखना जरा, यहां पे देखना जरा, अब वापस आ जाइए इधर। तो ये है पुंकेसरी नाल, कौन सी? इसको बोलते हैं बच्चों पुंकेसरी नाल। इनके बारे में, सबके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो आप, ठीक है ना।
दमदारी से इनके एक एक कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ाएंगे, टेंशन मतलब। स्टेमिनल ट्यूब रटने तो नहीं दूंगा मैं, टेंशन मतलब, ठीक है। तो ये स्टेमिनल ट्यूब है लंबी सी, उसके बाद में ये पुंकेसर के एंथर वाले पार्ट हैं जो फ्री होते हैं, और ये जो आप देख रहे हो ये है वास्तव में स्टिग्मा, या फिर इसको बच्चों क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं इसको, वर्तिका का अग्रभाग क्या हो जाएगा, वर्तिकाग्र हो जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ गई बहुत अच्छे से, ठीक है ना। चलो अब मैं आगे बढ़ूं, उसके बाद में दूसरा कौन सा आया था, ब्रिंजल का केस आया था। ब्रिंजल, हाँ बैंगन, चलिए लो इसका भी कॉन्सेप्ट लो। ठीक है, देख पा रहे हो अच्छे से। चलिए सुनो जरा बच्चों, पहले तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो जिसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं, ठीक है ना यार। एक्चुअल में सारी चीजों के फंड मतलब वो रटने का कुछ नहीं होता वास्तव में, सबके कॉन्सेप्ट्स हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना। बेसिक्स होते हैं हर किसी सब्जेक्ट के यार अपने, ठीक है ना। जिसमें भी यही है कि जिधर से अटैच रहता है प्लांट पे, ठीक है ना, जिधर से अटैच रहता है वास्तव में कोई भी फ्रूट, उसका ये डंठल वाला पार्ट आ गया, ठीक है ना बात, ये डंठल वाला पार्ट आ गया। तो इधर उसका प्रोक्सिमल पार्ट होता है, प्रोक्सिमल मतलब समीपस्थ सिरा होता है इसका। किसी भी पार्ट की मैं बात करूं, अब चाहे लीफ का डंठल जुड़ा हुआ है तो वो उसका प्रोक्सिमल पार्ट होगा जिधर वो अटैच है, क्योंकि हमेशा कोई भी चीज आधार से क्या होती है, जुड़ती है, समझ रहे हो। तो ये आधारी भाग है, बेसल पार्ट भी है, ठीक है ना, और ये वास्तव में मतलब पोस्टीरियर पार्ट भी है इसका, और ये इसका समीपस्थ सिरा भी है, ठीक है ना। और जो पौधे से दूर भाग रहा है ये इसका दूरस्थ सिरा है, डिस्टल एंड बोल सकते हो इसको आप, ठीक है ना। क्लियर पॉइंट, डिस्टल एंड या एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर एंड बोल सकते हो, डिस्टल एंड दूरस्थ सिरा है। पुंकेसर के लिए ये चीजें पूछ ली गई हैं, क्वेश्चन आ चुका है, समझ रहा है। एआईपीएमटी का क्वेश्चन बन चुका है, पुंकेसर के लिए पूछ लिया है, ठीक है ना, कि जो एंथर वाला पार्ट होता है वो डिस्टल एंड होता है या प्रोक्सिमल एंड होता है, तो वो डिस्टल एंड होता है, समझ रहे हो। ठीक है, तो इससे रिलेट कर दिया है क्वेश्चन को। तो आप कभी भी, अब यार एक बात बताओ, अपन को अगर उल्टा लटका देंगे तो ऐसे थोड़ी है कि अब वास्तव में जो पैर हैं वो सिर बन जाएंगे, मतलब जो पैरों वाला भाग है तुम उसको अग्रभाग बोल दोगे, हाँ उल्टा लटका देंगे तो, या फिर वास्तव में सिर को आप क्या बोल दोगे, पश्च भाग बोल दोगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। या अब ये चाहे ऐसे लटके चाहे वो ऐसे लटके, बेसल पार्ट तो हमेशा यही रहेगा ना, अब भी और अब भी, ठीक है ना। एंटीरियर पार्ट तो यही रहेगा ना, दूरस्थ भाग तो यही रहेगा ना, ठीक है ना बात। तो इसमें तो कोई चेंज होने ही वाला नहीं है ना। क्लियर पॉइंट, समझ में आ रहा है ना। हर किसी के लिए फंडा लगाओ, अब चाहे वो पत्ती हो जाए चाहे वो पुष्प हो जाए, इसका मतलब पुष्प का डंठल वाला पार्ट जो होगा किधर की तरफ होगा, प्रोक्सिमल पार्ट होगा। अगर पूछ लिया बाई चांस कि वास्तव में वर्तिकाग्र दूरस्थ भाग होता है या फिर अंडा से दूरस्थ भाग होता है, ठीक है ना, तो अंडा से तो किधर की तरफ होता है, पुष्प के आधार भाग की तरफ होता है, इसका मतलब वो समीपस्थ भाग होता है उसका। दूरस्थ भाग कौन सा होगा, वर्तिकाग्र होगा। एंथर दूरस्थ होगा कि समीपस्थ होगा, एंथर दूरस्थ होगा। पुतंतु जहां से अटैच रहता है वो कौन सा होगा, समीपस्थ होगा, समझ रहे। तो जो पौधे की तरफ आ रहा वो वास्तव में पार्ट कौन सा हो जाता है, वो समीपस्थ पार्ट होता है। बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर लेके चलो बेसिक्स को, समझ रहे हो। अब मैं निकालता हूं अपना कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। देखिए ये फ्रूट है, बैंगन क्या ये फ्रूट है, बोलो सर फ्रूट काय के लिए, वेजिटेबल है। तो ये वास्तव में बॉटनी में हर कोई वो पार्ट जो ओवरी से मेच्योर होके बना है, अंडा से परिपक्व होके ही क्या बनाता है, फल बनाता है। अब उसको अपन ने कैटेगराइज कर रखा है, उसकी श्रेणियां बना रखी हैं कि वो वास्तव में सब्जी के रूप में यूज किया जा रहा है कि किस तरह से, अदरवाइज है तो वो फल। बॉटनी के हिसाब से ये क्या है, फल है। अब फल में कैटेगरी है कि ये सब्जी है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये फल है, लेकिन फल यार पुष्प के केस में अगर मैं बात करूं तो ये अंडा से परिपक्व होकर फल बनाता है, इसका मतलब यही पुष्प में क्या था, अंडाशय था। यही पुष्प में क्या था, अंडाशय था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ठीक है ना। लगा कॉन्सेप्ट स्मृति ईरानी जी का, ठीक है ना, शानदार वाला सीरियल आपको दिया है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ठीक है ना। तो ये वास्तव में जो आप देख रहे हो अभी ये बैंगन, ये सासू माँ है कि बहुरानी है, सासू माँ है, ठीक है ना बात, क्लियर पॉइंट। तो जैसे हम वास्तव में अब सासू माँ के जरिए हम बता सकते हैं कि वो कैसी बहुरानी रही होगी, ठीक है ना। ऐसे ही ये सासू मतलब जो ये फल है वो कैसा अंडा से रहा होगा, उसके बारे में भी तो आइडिया लगी जाएगा ना। तो लगाओ आइडिया, यही तो दमदार वाला मामला है, ठीक है ना। बिल्कुल रिलेट कर दो दमदारी से, 1% रटने की जरूरत नहीं होगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स, दिमाग के दरवाजे बिल्कुल खुल के
शानदार तरीके से आपको MBBS कॉलेज में पहुंचाने के लिए तत्पर हो जाएंगे। ठीक है ना बात। तो ये वास्तव में ये फल जो अब है वो पहले अंडाशय था, और ये जो हरे पत्ते से दिख रहे हैं आपको, ये जो बिल्कुल चिरलग्न कंडीशन, ये वास्तव में चिरलग्न बाह्यदल पुंज हैं। क्या है चिरलग्न? मतलब लंबे समय से जुड़े हुए, लंबे समय से संलग्न बाह्यदल पुंज हैं। अरे सर ये होता है चिरलग्न। क्यों? क्योंकि ये बाह्यदल पुंज तो यार पुष्प का भाग होते हैं, और पुष्प का भाग होते हैं, ये तो फल तक आ गए, झड़े ही नहीं। समझ रहे हो? जबकि ये सारे के सारे पार्ट जो हो जाते हैं वो झड़ जाते हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको, ये सारे पार्ट झड़ चुके होते हैं, लेकिन ये तो झड़े ही नहीं। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि ये चिरलग्न बाह्यदल पुंज है, जिनको परसिस्टेंट कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसिस्टेंट कैलिक्स बोलते हैं। समझ में आई बात? तो अब ये चिरलग्न बाह्यदल पुंज फल के नीचे लगे हैं, फल के आधार से निकल रहे हैं। सही है बात? इसका मतलब पुष्प में अंडाशय के आधार से निकले होंगे। सही बात? और पुष्प में अंडाशय के नीचे से चीजें शेष पुष्प चक्र निकल रहे हैं, इसका मतलब अधोजायंगी तो पुष्प हो गया, और अंडाशय कहाँ गया? मतलब फल गया ऊपर, तो फल गया ऊपर तो अंडाशय गया ऊपर, तो अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती हो गया, और पुष्प कैसा हो गया? अधोजायंगी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत है क्या? अब रटोगे क्या? रटना नहीं है अब, समझ रहा तू? अब नहीं रट सकते, ठीक है ना? अब रट के दिखा देना मेरे को तुम यार इसको, ठीक है ना? रट के दिखा देना कि अब कैसे रट सकते हो इसको। अब तो समझ में आ ही गया, तो कैसे रट पाओगे यार, ठीक है ना? ठीक, तो आगे बढ़े। तो ये है ब्रिंजल का केस। इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम में भी आपको दिखा देता हूं, जरा जल्दी से देखो जरा। ये क्लियर कट आपको पता चल रहा है कि ये वाले जो पार्ट हैं ये परसिस्टेंट कैलिक्स। क्या है ये? परसिस्टेंट कैलिक्स, ठीक है ना? दीज आर परसिस्टेंट कैलिक्स। बोले तो चिरलग्न बाह्य दलपुंज, चिरलग्न बाह्य दलपुंज। सही है क्या? ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया है, ठीक है ना? अपन सही कर देते हैं। चिरलग्न बाह्य दलपुंज। एनी प्रॉब्लम? ठीक है ना? ट्रिपल स्टार मार्क कर दो। ये सोलेनेसी की खास बात है कि सोलेनेसी के कई मेंबर्स में, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो मिर्च हो, चाहे वो धतूरा हो, चाहे वो बैंगन हो, ठीक है ना, इनमें चिरलग्न बाह्यदल पुंज होते हैं। तो कई सारे सदस्यों में चिरलग्न बाह्यदल पुंज मिलते हैं। सोलेनेसी की विशेषता। कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम है? ठीक है ना? और इसकी क्या विशेषता थी? अनुबाह्यदल पुंज। अनुबाह्यदल पुंज किसकी विशेषता है? अनुबाह्यदल पुंज की उपस्थिति मालवेसी की विशेषता है। मालवेसी कुल की विशेषता। सही है क्या बात? एनी प्रॉब्लम? ये ट्रिपल स्टार मार्क है, बोले तो 3 सितारा बिंदु है, याद रखना है, ठीक है ना? 2 क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपको। कोई दिक्कत है? अब तो अच्छा, सरसों में भी पता है, सरसों में भी इसके पीछे छोटा सा पार्ट, ये थोड़े थोड़े से हरे हरे से पार्ट यहाँ पे अवशेष के रूप में ये जुड़े रह जाते हैं फल में, ठीक है ना? इसका मतलब ये शेष पुष्प चक्रों को क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। और शेष पुष्प चक्र फली के नीचे है, इसका मतलब फली का ही ऊपर, बोले तो कहाँ गया? अंडा से ऊपर गया, तो अंडा से तो ऊर्ध्ववर्ती है, और पुष्प कैसा हो जाएगा? अधोजायंगी पुष्प हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलो इसी सोलेनेसी कुल का टमाटर भी देख लो जरा। ये रहा टमाटर, जूम 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 जूम, यस, ठीक है ना? तो टमाटर में ये जरा देखना, टमाटर में ये हरे हरे पार्ट देख रहे हैं ना, क्लियर कट, ये हरी हरी पत्ती जैसी संरचना दिखाई देती है, ठीक है ना? तो ये वास्तव में क्या है? चिरलग्न बाह्यदल पुंज है। चिरलग्न बाह्यदल पुंज आधार पर है, तो फल गया ऊपर, फल गया ऊपर तो अंडा से गया ऊपर, ऊर्ध्ववर्ती अंडा से और अधोजायंगी पुष्प। एनी प्रॉब्लम? ठीक है ना? क्या है क्या है क्या है क्या है बताओ? धतूरा, हाँ, डेटूरा स्ट्रमोनियम। इंग्लिश में डेटूरा बोलते हैं, हिंदी में धतूरा बोल देते हैं। कोई दिक्कत है? ठीक है ना? और इसके यहाँ पे ये वाला, हाँ, ये चक्र सा दिख रहा है पूरा, ये शेष पुष्प चक्रों को निरूपित कर रहा है, ठीक है ना? शेष पुष्प चक्र कहाँ है? फल के नीचे हैं। फल था, अंडा से पहले सास भी कभी बहू थी, तो बहू के रूप में ये पहले क्या था? अंडाशय था,
और उसके शेष पुष्प चक्र नीचे से निकल रहे हैं, इसका मतलब अधोजायंगी पुष्प और ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय है। इसका पुष्प भी दिखा देता हूँ। हाँ, आज बारिश हुई थी सुबह, ठीक है ना, मॉर्निंग वॉक से लाया था इसको मैं, और ये देखो बिल्कुल खत्म प्रोडक्ट सा हो गया अब तो ये, ठीक है ना। तो ये देखो, ये वाला जो पार्ट था, ये जो पार्ट निकला है ना, अब ये पार्ट कैसे बनेगा देखा, इसमें ये ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे, जैसे जैसे फल बनेगा ये आ जाएंगे इस तरह से, है ना, और ये ऐसे बन गया। और यहाँ पे ये वाले पार्ट में यहाँ पे अंडाशय था और इस अंडाशय ने वृद्धि ली है, ठीक है ना, इसने ग्रोथ की होगी, तो ये वाले। और अच्छा, इसका ये भी पार्ट, ये दल है जो व्हाइट व्हाइट आप देख रहे हो, ये क्या है, दल है। और इसमें से देखो जरा, इस व्हाइट वाले पार्ट में से आपको बताता हूं इसके पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ठीक, ये देखो, ये तो है इसके पुतंतु, ठीक है ना। और ये वाले जो आप देख रहे हो, ये इसके क्या है, ये पुंकेसर वाले पार्ट आ गए, ये ऊपर एंथर दिख रहे हैं, व्हाइट व्हाइट से दिख रहे हैं, जो ये एंथर है, समझ रहे हो ना बात को। और इनमें से ही ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हो, ये छोटी सी, ये क्या है, ये वास्तव में स्त्रीकेसर, इसकी टिप वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ये क्या होता है, ये वर्तिकाग्र होता है। ये क्या होता है, इसका वर्तिकाग्र होता है ये वाला पार्ट, ठीक है ना। ये तो पुंकेसर थे, ये वर्तिकाग्र वाला पार्ट होता है, और ये इसकी वर्तिका है, ठीक है ना, ये वर्तिका वाला पार्ट, कोई दिक्कत। लेकिन ये सब बाकी के जो पुष्प चक्र हैं वो सब नीचे से निकलते हैं, और जायांग जो स्थिति में होता है वो ऊपर की ओर होता है, इसलिए अधोजायंगी पुष्प और ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय का केस है। एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। धतूरा क्लियर, बैंगन क्लियर, टमाटर क्लियर। मिर्च और बता दूं क्या, मिर्च में भी आपको पता है पीछे ये ग्रीन ग्रीन पार्ट जो होता है हरे पत्ते से लगे रहते हैं, परसिस्टेंट कैलिक्स यहाँ पे भी होता है, क्लियर कट, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम है तो ये भी अधोजायंगी पुष्प, पूरा सोलेनेसी फैमिली गया, हाँ, पूरा सोलेनेसी फैमिली गया। और एक बहुत मजे की बात बता दूं, बहुत मजे की बात बता दूं क्या, हाँ, तो झेलो, ये वास्तव में जो भी अपन को एनसीईआरटी ने 3 तो फैमिली दे रखी हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वर्णन कर रखा है, कौन कौन सी, फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। कौन कौन सी फैमिली के बारे में बात कर रहा हूं, जरा देखना, आ जाओ जगह पे। अब थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं, काम की सी बात है, ठीक है ना। तो अब तक क्या बिना काम की बातें चल रही थी क्या, हैं? नहीं, वो और भी काम की बात थी, ठीक है ना। ट्रिपल स्टार की 4 स्टार की 5 स्टार, 5 स्टार मार्क पॉइंट झेलना, ठीक है। जितनी भी एनसीईआरटी में 3 फैमिली जो दे रखी हैं, जिनका वर्णन कर रखा है, फैबेसी, ठीक है ना, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में चल जाएगा इतना तो, हैं, चलो हिंदी में लिख दो, सोलेनेसी, ठीक है ना, और वास्तव में लिलिएसी। ये इनका तो वर्णन कर रखा है अपन को भाई, ठीक है ना, इनका तो वर्णन कर रखा है, लिलिएसी, कोई दिक्कत। वर्णन, ठीक। इनके अलावा क्रूसीफेरी का पुष्पीय चक्र, पुष्प सूत्र भी दे रखा है, ठीक है ना, और पुष्प चित्र भी दे रखा है। तो उस क्रूसीफेरी को भी साथ में लिखते हैं, जिसको हम दूसरा नाम क्या दे देते हैं बच्चों, ब्रेसिकेसी नाम दे देते हैं। इसको क्या नाम दे देते हैं, ब्रेसिकेसी। इसको भी कंसीडर करना है, ठीक है ना बात। तो 3 तो ये हो गई, और एक जिसने सबसे ज्यादा टांग फंसा रखी है जगह जगह पे, वो है ये चाइना रोज, ठीक है ना। तो गुड़हल को तो बिल्कुल ढंग से कवर कर जाओ, एक एक पार्ट इसके देख डालो, मैं बताऊंगा भी इसको पूरा, ठीक है ना। ये गुड़हल, और गुड़हल पुष्प वैसे सबने देखा है, पुष्प नहीं देखा है तो भिंडी का फल देख लो, भिंडी को रिलेट कर दो, वही मालवेसी का मेंबर है, समझ में आ रहा है। एबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस है, लेडी फिंगर, महिला की उंगली, ठीक है, लेडी फिंगर जानते हो ना, भिंडी, ठीक है, बच्चों को बड़ी पसंद होती है यार, ठीक। तो ये मालवेसी फैमिली, ठीक है ना। ये पांचों की पांचों फैमिली के लिए अगर मैं बात करूं तो इन सब में हाइपोगाइनस फ्लावर ही है, हाइपोगाइनस फ्लावर ही है। 5 स्टार मार्क पॉइंट बोले तो 5 सितारा बिंदु,
ठीक है ना, कहीं पे भी दूर दूर तक अब रटने की जरूरत नहीं है। कोई सा भी एग्जाम्पल जो अपन को एनसीईआरटी ने वो दे रखे हैं, बस केवल एग्जाम्पल किस तरह से, फैमिली के एग्जाम्पल वैसे तो याद है ना कि फैमिली से तो लिंक कर सकते हो ना कि ये किस फैमिली का है, ठीक है ना बात। अब कोई सा ही एग्जाम्पल आ जाए, अब चाहे तुमसे अश्वगंधा पूछ लें, अब चाहे तुमसे लिली पूछ लें, अब चाहे तुमसे प्याज पूछ लें, अब चाहे मिर्च पूछ लें, चाहे बैंगन पूछ लें, समझ रहे हो तुमको, चाहे एस्पेरेगस पूछ लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे कोई सी भी दाल पूछ लें, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे सनहेम्प पूछ लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि क्या पूछ रहे हैं। सीधे सीधे पुष्प कैसा हो जाएगा, अध हो जाएंगी पुष्प है, पांचों की पांचों फैमिली में। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? तो एक बहुत जबरदस्त आपको मैं फंडा दे रहा हूं, ठीक है ना। इनको अब कहीं पर भी दूर दूर तक रटने का कोई चक्कर ही नहीं होना चाहिए यार, ठीक है ना बात। कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं, ठीक है ना, बढ़ जाऊं आगे। तो आगे का कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट पुष्प जो है वो परिजायंगी पुष्प, पेरिगाइनस फ्लावर। पेरिगाइनस फ्लावर, पेरिगाइनस फ्लावर में परी मतलब परिधि, हाँ, परी मतलब परिधि, परी का मतलब है परिधि, ठीक है। पेरी का मतलब पेरीफेरी, इंग्लिश में परिधि को क्या बोलते हैं, पेरीफेरी, ठीक है ना बात। और जायांगी, जायांग के परिधि से शेष पुष्प चक्र निकलेंगे, समझ रहे हो। इसका मतलब होता क्या है इस केस में, पता है क्या होता है इस केस में? ये होता है जैसे ये थैलेमस है बच्चों, समझना पॉइंट को, ये थैलेमस है, ठीक है ना, और ये इसका रिम वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट मिडिल पार्ट है इसका, रिम वाला पार्ट, क्या बोल रहा हूं इसको, रिम, ठीक है ना। इस रिम वाले पार्ट से वास्तव में ये वो पार्ट है जहां पे अंडाशय का बिल्कुल मिडिल पार्ट है, अंडाशय ना ही तो पूरी तरह से ऊपर है ना ही पूरी तरह से नीचे है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत है। और इसी समान स्तर पर समान हाइट से वास्तव में ये कैलिक्स निकल गया, ये कोरोला निकल गया और ये एंड्रोसियम निकल गया, बोले तो शेष पुष्प चक्र वास्तव में इस पार्ट से निकल गए, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो समान स्तर से ये शेष पुष्प चक्र निकल जाएंगे, ठीक है, रिम वाले पार्ट से, तब इस केस को नाम दे दिया जाता है पेरिगाइनस फ्लावर, परिजायांगी पुष्प। जायांगी परिधि वाले पार्ट से ही निकल रहे हैं, ठीक है ना, रिम वाले पार्ट से निकलते हैं। तो इस केस में जायांग, इस केस में अंडा से ना ही तो पूरी तरह से ऊपर ना ही पूरी तरह से नीचे, बोले तो आधा ऊपर और आधा नीचे, बोले तो हाफ इन्फीरियर है, अर्ध अर्ध अधोवर्ती, अर्ध अधोवर्ती, अर्ध ऊर्ध्ववर्ती बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा ये एनसीईआरटी ने अपन को दे रखा अर्ध अधोवर्ती। गिलास पानी से आधा भरा है तो उसको आधा खाली भी बोल सकते हैं, ठीक है ना बात। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया था कि दृष्टिकोण का फर्क पड़ता है, एटीट्यूड का फर्क पड़ता है। जहां पे एक बच्चा बोल रहा है कि सर आधा कोर्स तो हो गया, आधा ही तो बाकी है, बिल्कुल बिंदास तरीके से जुटे पड़े हैं, ठीक है ना, और दूसरा बच्चा वहीं पे जो नेगेटिव एटीट्यूड रखता है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव एटीट्यूड वाले की बात थी कि आधा तो हो गया, आधा और बचा है बस, ठीक है ना। नेगेटिव एटीट्यूड वाला, सर अभी तो कितना कोर्स, आधा कोर्स बाकी है सर अपना अभी तो, हाँ अबे तूने जो वो हो गया उसको कर लिया क्या कवर, ठीक है ना। तो दृष्टिकोण, एटीट्यूड का फर्क, और पॉजिटिव एटीट्यूड तो बहुत बड़ी की है, चाबी है, ठीक है ना, कई तालों को खोल देता है अकेला पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है ना। बिल्कुल निराशा के भाव में भी जो वास्तव में जबरदस्त उम्मीद की किरण जगा दे वो होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक। तो पॉजिटिव एटीट्यूड तो बनाए रखना है, और आप तो वैसे भी मेरे स्टूडेंट्स हो यार, ठीक है, तो कोई चांस ही नहीं है कि आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो जाए ना, यस जगह पे, ठीक। तो ये भी एक डायग्राम जो दे रखा है एनसीईआरटी ने, ये दो डायग्राम किसके दे रखे हैं, पेरिगाइनस फ्लावर वाला केस दे रखा है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया क्या मैटर हुआ है। तो इसका मतलब है इसकी परिभाषा तो क्या होनी चाहिए भाई, परिभाषा बनाओ, अपने आप ही बन जाएगी अब तो, हाँ। परिजायांगी पुष्प में अंडाशय मध्य में होता है, बीचों बीच में है अंडाशय, ठीक है ना, और अन्य भाग, अन्य पुष्प चक्र बोले तो कैलिक्स, कोरोला और एंडोसियम पुष्पासन के किनारे पर, ठीक है ना, रिम पर स्थित होते हैं, पुष्पासन के किनारे पर स्थित होते हैं, तथा ये लगभग समान ऊंचाई पर होते हैं या समान ऊंचाई से निकलते हैं, ठीक है ना बात। और इस केस में अंडाशय कैसा होगा, इस केस में अंडाशय अर्ध अधोवर्ती बोले तो हाफ इंफीरियर होता है, समझ रहे हो बात को, हाफ इंफीरियर होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या होते हैं बच्चों, 3 एग्जाम्पल, प्लम, पीच और रोज। आलू बुखारा जानते हो, डू यू नो आलू बुखारा, हाँ खाया है ना, ठीक। आड़ू, नॉट आलू, आड़ू, पीच, हाँ गुलाब,
रोज, रोज तो जानते ही हो। तो प्लम, पीच और रोज, इसको थोड़ा सा फंडा मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ये पुष्प का नाम क्या था, पुष्प का टाइप था पेरीगाइनस, ठीक है ना, क्या था, पेरीगाइनस। पेरी से एक तो पी से प्लम बना, एक पी से पीच बना, और आर और बड़ा लिखा है, इससे रोज बना दो, ठीक है ना। तो ऐसे फंडे से तो ऐसे थोड़ा सा याद रख लो, ठीक है ना बात। शुरुआत में, बहुत शुरुआत में मैंने शायद ये ऐसे ही याद रखा था, तो इसलिए मेरे को अब भी याद है ये चीज, ठीक है ना। शायद शुरुआत में इस तरह से मैं करता हूँ, ठीक, क्लियर। तो वो दिमाग में फीड हो गया, स्टिक हो गई चीजें। तो बस ये ऐसा कोई इंसिडेंट अगर जुड़ जाता है ना किसी चीज से, तो वो अपने आप ही वो रिमाइंड हो जाती है, वो कभी भूलते ही नहीं उसको, ठीक है ना। तो कोशिश करो कि कोई भी कॉन्सेप्ट है उसके साथ मतलब कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट आप कनेक्ट करो, ठीक है ना, कि यार ये कॉन्सेप्ट हमने तब पढ़ा था, सब ये सर इधर हाथ पैर फेंक रहे थे, ये एक्सप्रेशन चल रहे थे सर के, ठीक है ना, उस दिन सर ने कोई बढ़िया मस्त सी बात बताई थी। तो कोई ना कोई मतलब कि यार उस दिन अपन बढ़िया जगह पे कहीं घूमने गए थे, कोई ना कोई इंसिडेंट कि यार ये कॉन्सेप्ट उस दिन पढ़ा था, नहीं भूलोगे फिर उसको, समझ रहे हो। तो कोशिश करो कि कॉन्सेप्ट्स के साथ इंसिडेंट कनेक्ट करने की, मतलब कोई ना कोई घटना अगर जुड़ जाए ना तो उस कॉन्सेप्ट को ही नहीं भूलते, ठीक है ना। जैसा भी अपने फंडे हैं, सबके अपने अपने फंडे होते हैं, ठीक है। अब जो आपके पसंद आ जाए वो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। यहाँ समझ में आ गया। अब मैं एक एक करके डिस्कस करूँ इसको आगे। परिजायंगी पुष्प के उदाहरण, ठीक है ना। परिजायंगी पुष्प, परी का मतलब वही पेरी फेरी का केस बताई था, वो तो बता ही दिया, ठीक है ना। परिजायंगी पुष्प में सबसे पहला प्लम है, आलू बुखारा देखा है ना अच्छे से। अब देखो आलू बुखारा के केस में ये वास्तव में ये ओवरी वाला पार्ट था, ये ओवेरियन चैम्बर था जिसमें ये ओव्यूल था जो बीज बन गया, समझ रहा था। और इसके बिल्कुल मिडिल पार्ट से, यहाँ से ये रिम वाला पार्ट रहा होगा, ठीक है ना, थैलेमस का। तो यहाँ से वास्तव में शेष पुष्प चक्र निकले होंगे, क्लियर है भाई पॉइंट। तो इस तरह का सीन बनता है, कोई दिक्कत है, कोई आलू बुखारा का केस ही बनता है। नेक्स्ट देखो जरा, पीच, आड़ू, दीज आर आड़ू, हाँ। तो ये पीच वाला पार्ट बन जाता है, ऐसा ही सेम सीन है। इसके अलावा नेक्स्ट कौन सा हो जाता है, रोज, ठीक है ना। और आपको पता है ये कंटिन्यूअस ब्रीडर है, एक सतत प्रजनक है, सो इसलिए रोज का प्लांट रोज 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 प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। कंटिन्यूअस ब्रीडर बोले तो पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट आगे, टेंशन मत लो, एक एक करके अपन दमदारी से इनको कवर करेंगे। यार रोज को तो मैं तुमको नहीं बता सकता प्रॉपर, ठीक है ना, हालांकि है तो सही मेरे पास, लेकिन ये प्रॉपर दिख नहीं पाएगा, मेरे को ही तो दिख रहा है, ठीक है ना। जूम करके दिखाने की कोशिश करूं क्या इसको, चलो एक कोशिश आपके सिलेक्शन के नाम। इसमें बच्चों यहाँ पे ना बिल्कुल बीचों बीच वाला पार्ट जो है, थोड़ा सा और फुल जूम करना पड़ेगा, यस। तो इसमें बिल्कुल जो बीच वाला पार्ट है ना, वहीं से रेस्ट ऑफ फ्लोरा, मतलब ये देखो ये ग्रीन वाले कलर के ग्रीन ग्रीन ये जो आप देख रहे हो ये भी निकल रहे हैं, ये दल वाले पार्ट भी निकल रहे हैं और पुंकेसर भी निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल मिडिल रीजन से निकलते हैं वास्तव में, ठीक है ना, मिडिल रीजन से निकलते हैं सारे के सारे। तो ये जो होता है, जैसे यहाँ पे आप अच्छे से और देख पाओगे, मैं इसको वापस नॉर्मल करता हूँ, ठीक है ना, यस। तो यहाँ पे आप अच्छे से कवर कर पाओगे। इसको देखो जरा कि ये वाला पार्ट जो है ये ओवरी का पार्ट, ये और इसके यहीं से तो क्या निकल गए, ये कैलिक्स वाला पार्ट निकल गया, हरे हरे पत्ते जो दिख रहे हैं वो कैलिक्स होता है, पेटल्स होते हैं वो ये पेटल्स निकले यहीं से, ठीक है ना। यहीं से ढेर सारे क्या निकल गए, पुंकेसर निकल गए, और ये वास्तव में क्या है, ये इसकी जो है वो वास्तव में स्त्रीकेसर या अंडब वाला पार्ट बन जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल मिडिल रीजन से होता है, पेरिगाइनस फ्लावर का कहते, तो प्लम, पीच और रोज। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है लास्ट बट नॉट लीस्ट, अधिजायंगी पुष्प, ठीक है ना, एपीगाइनस फ्लावर। एपी का मतलब क्या, एपी का मतलब ऊपर, एपी का मतलब, अधि का मतलब क्या, अधि का मतलब भी, अधि का मतलब भी तो ऊपर है, हाँ, अधि का मतलब भी तो ऊपर है, ऊपर बोले तो एबोव, किसके एबोव, जायंग के एबोव, गाइनोसियम के एबोव,
ठीक है ना। तो जायांग के ऊपर से शेष पुष्प चक्र निकलेंगे यहाँ पे, तब उस पुष्प को नाम दे देंगे अधिजायंगी पुष्प। ठीक है ना बात, अधिजायंगी पुष्प बोल देंगे। तो मेरे को एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, इसका सिंबल अगर मैं बताऊं तो इसका सिंबल कौन सा हो जाएगा, कलर कौन सा, और दूसरा बढ़िया कलर ये शायद जम जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसका दूसरा सिंबल कौन सा हो जाएगा, ये गायनोसियम का जी, ठीक है ना। इसके ऊपर से निकलेंगे तो शेष पुष्प चक्रों के लिए ये, तो ये तो इसका सिंबल हो जाएगा। यार पेरीगाइनस के लिए अपन ने सिंबल नहीं बताया था क्या, हाँ पेरीगाइनस के लिए, तो पेरीगाइनस के लिए सिंबल अगर मैं बात करूं, चलो हाँ ठीक है, पेरीगाइनस के लिए सिंबल मैं बता देता हूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बताओ खुद ही, ये जी बीच में से निकल रहे हैं तो बीच में ये लाइन खींच दो यार, शेष पुष्प चक्रों की वाली लाइन, ये हो गया ना पेरीगाइनस का। तो सिंबल को क्लियर करो, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं, ठीक है। बताओ आगे निकले आओ, अब आ जाओ जगह पर वापस, ये हो गया है पॉइंट। अधिजायंगी पुष्प का केस जो बन रहा है ये हो जाएगा, गायनोसियम के ऊपर से शेष पुष्प चक्र निकल रहे हैं। अब डायग्राम देखो जरा, तसल्ली से समझने की कोशिश करो जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। ये डायग्राम देखो, ये थैलेमस वाला पार्ट है भाई, थैलेमस वाला पार्ट, ठीक है ना। इस थैलेमस का मार्जिन जो है, ठीक है ना, इस थैलेमस का जो किनारा है वो ऊपर की तरफ क्या करता है, वृद्धि करता है, ऊपर की तरफ वृद्धि करता है। पूरे अंडाशय को, अंडाशय किधर है भाई इसमें, अंडाशय, हाँ अंडाशय किधर है इसमें, ये रहा अंडाशय, ये रहा अंडाशय, ठीक है ना। जिसमें येलो कलर के जो आप देख रहे हो ये क्या है, बीजांड, जो बाद में बीज बन जाते हैं, समझ रहे हो, ये बीजांड, तो ओवेरियन चैम्बर में बीजांड है और ये अंडाशय है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि थैलेमस पुष्पासन का जो किनारा है वो ऊपर की तरफ वृद्धि करता है और ऊपर ही जाके इसी के साथ क्या हो जाता है, पूरे अंडाशय को कंप्लीटली कवर कर देता है, पूर्णतः ढक लेता है, ठीक है ना। और ऊपर जाके क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है इसी के साथ, संलग्न हो जाता है मतलब इसी के साथ, ठीक है ना। तो एक कप जैसी संरचना बन जाती है, एक कप जैसी संरचना बन जाती है। बाई चांस अगर इस तरह की लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन आ जाए कि कप जैसी संरचना कौन से पुष्प में बन जाती है, ठीक है ना, तो वो अधिजायंगी पुष्प में बन जाती है, समझ रहे हो, तो कप जैसी संरचना बन जाती है। और अब जहां पे फ्यूज हुआ वहीं से रेस्ट ऑफ फ्लोरल हॉर्न निकलते हैं। ये वास्तव में क्या है, कैलिक्स, ये क्या है, कोरोला, और ये क्या है बच्चों, एंडोसियम। तो शेष पुष्प चक्र जो हो गए वो ये हो गए, ठीक है ना। तो अंडाशय रह गया नीचे, इसका मतलब अंडाशय के ऊपर से शेष पुष्प चक्र जब निकलेंगे तो अधिजायंगी पुष्प, और अंडाशय रह गया नीचे, बोले तो अधोवर्ती अंडाशय, अधोवर्ती अंडाशय, समझ रहे हो आपको। और उसमें कौन सा था पेरीगाइनस में, अर्ध अधोवर्ती, हाफ इंफीरियर ओवरी का केस था, ठीक है ना। इसके केस में कौन सा हो जाएगा, इसके केस में कंप्लीटली इंफीरियर अधोवर्ती अंडाशय हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आजकल बच्चों बहुत ही स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि वास्तव में किस पुष्प के अंतर्गत, किस पुष्प के अंतर्गत जायांग के नीचे से पुंकेसर निकलते हैं, मतलब पुंकेसर अधोवर्ती होते हैं, ठीक है ना। तो किस पुष्प में पुंकेसर अधोवर्ती होते हैं, यार पुंकेसर अधोवर्ती होते हैं, अधोवर्ती मतलब पुंकेसर नीचे से निकल रहे हैं जायांग के नीचे से, ठीक है ना। तो किस पुष्प में होते हैं जरा बताना, पुंकेसर अधोवर्ती, मतलब जायांग, तो जायांग के नीचे से निकलेंगे तो ही तो अधोवर्ती होंगे, इसका मतलब शेष पुष्प चक्र पुंकेसर, तो कौन से में आएगा, हाइपोगाइनस फ्लावर में। अधो जायांगी पुष्प में वास्तव में पुंकेसर अधोवर्ती होते हैं, लेकिन स्त्री केसर तो ऊर्ध्ववर्ती होता है। तो बात अपन ने जो कर रखी है वो तो स्त्री केसर की बात कर रखी है, ये अंडाशय की बात कर रखी है, अंडप की बात कर रखी है, स्त्री केसर की बात कर रखी है, अपन ने पुंकेसर की बात ही नहीं कर रखी है एनसीईआरटी ने। अब पूछ लिया उसने, कहा पुंकेसर का, चिपका दिया मामला, स्थिति किसकी दे दी, पुंकेसर की। तो हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है ना, सिली मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ सिली मिस्टेक करवाते हैं ये जबरदस्त, तो अटेंशन से क्वेश्चन को भी पढ़ा जाता है तरीके से, ठीक है ना। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अपन को, ठीक है ना। चाहे लल्लू से लल्लू आ जाए तो भी उसको उड़ाना है, और चाहे टिपिकल से टिपिकल आ जाए तो भी उड़ाना है। हालांकि धज्जियां उड़ा रखी हैं पूरी नीट की, तो ठीक है ना। ऐसे पेपर भी बिल्कुल ही खत्म प्रोडक्ट बना रखा है पेपर को भी यार। एक साल में, जिंदगी में, मतलब पूरे साल में उनको न जाने कितने सारे बंदों को एक पेपर बनाना होता है, ठीक है ना। और उस एक पेपर की भी धज्जियां उड़ा के पटक देते हैं यार। 720 में 720 दो बच्चों के आए हैं सवाल, आपको पता है,
क्या वो काउंसलिंग में इतने सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है ना, बच्चों का मतलब पहले राउंड में राजस्थान की कट ऑफ जो गई है वास्तव में, ठीक है ना, ओबीसी में वो 628 शायद गई। यार क्या मजाक बना रखा है, हाँ चलो, लेकिन मतलब थोड़ा सा तो सोचना चाहिए यार, ये नेशनल लेवल की कोई एग्जाम है, इसका थोड़ा सा तो मान रखना जरूरी है भाई, ठीक है ना, थोड़ा सा तो सम्मान इसको दो कम से कम। 15 लाख बच्चे जिस एग्जाम को दे रहे हैं, ठीक है ना, उसकी इतनी खराब हालत तो मत करो कि लोग बाग हंसी उड़ा रहे हैं उसकी, ठीक है। चलिए आओ जगह पर। तो मैं बात कर रहा हूं कि इस पुष्प के केस में क्या हुआ भाई, इस पुष्प के केस में कवच संरचना ही ऊपर संलग्न हो गया और ऊपर से मतलब अंडा से रह गया नीचे और ऊपर से वास्तव में शेष पुष्प चक्र निकल गए, ठीक है ना बात। लेकिन पुंकेसर, कैलिक्स, कोरोला इनकी स्थिति अगर पूछ ले जाए तो उसके हिसाब से ही फिर आंसर भी करना पड़ेगा अपन को, कोई दिक्कत है, समझ में आ गई बात ये। तो अब परिभाषा देखें, एनसीईआरटी कौन सी परिभाषा जरा देखना। एनसीईआरटी की परिभाषा है अधिजायंगी पुष्प में पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं, पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं तथा वे अंडाशय को पूरी तरह से घेर लेते हैं, अंडाशय को पूरी तरह से घेर लेते हैं और इससे संलग्न हो जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं, ठीक है ना। पुष्प के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर लगते हैं। एनी प्रॉब्लम? अपने आप लैंग्वेज बनाओ ना यार, ठीक है ना, अपने आप लैंग्वेज बनाओ, इसके ऊपर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। अब तो एनसीईआरटी को जज करो कि उसने सही लिखा है कि नहीं लिखा। कॉन्सेप्ट जब अपने पास होते हैं तो यही कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है ना। तो उस कॉन्फिडेंस को मैं लाऊंगा आपके अंदर भी, टेंशन मत लो, आप बने रहो बस मेरे साथ दमदारी से, ठीक है ना। अपन नीट को बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ दमदारी से कवर करेंगे, है ना। तो अब सुनो जरा, अगला पॉइंट कौन सा है, अंडाशय कैसा था, अंडाशय अधोवर्ती इंफीरियर ओवरी का केस बन जाएगा, ठीक है ना। 3 एग्जाम्पल इसके भी दे रखे हैं, ग्वावा, कुकुम्बर और रिफ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, अमरूद, खीरा, सूरजमुखी का और पुष्पक। क्या लफड़ा है, एक एक करके बात करते हैं, डिस्कस करते हैं भाई, ठीक है ना, एक एक करके डिस्कस कर लें। तो आ जाओ आगे। अधिजायंगी पुष्प के उदाहरणों में सबसे पहला कौन सा आ जाएगा भाई, सबसे पहला ग्वावा आपके सामने ये रहा, ठीक है ना। अब ग्वावा में मैं बताऊं आपको तो देखना जरा, ये ग्वावा लटके हुए हैं बढ़िया तरीके से, आपको दिख भी रहे हैं, ये तो फ्रूट हो गया, ये इधर से अटैच है, ठीक है ना, तो ये इसका बेसल पार्ट हो गया और ये इसका कौन सा हो गया, एंटीरियर पार्ट, अग्रस्थ भाग, और आगे की तरफ वास्तव में ऊपर की तरफ इसमें क्या है, शेष पुष्प, काला काला सा चक्र लगा रहता है ना, तो वो शेष पुष्प चक्र को निरूपित कर रहा है। इसका मतलब फल गया नीचे, फल गया नीचे तो अधोवर्ती अंडाशय है और वास्तव में अधिजायंगी पुष्प। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है भाई यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ग्वावा का केस समझ में आ गई बात, ठीक है ना। चलो बता देता हूँ, नहीं समझ में आया तो और प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है ना। टिन 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 टिन, पेड़ से ही तोड़ के लाया हूँ, बिल्कुल ताजा ताजा है, हालांकि छोटा है अभी, ठीक है ना, छोटा है, लेकिन आपके लिए मैं लेके आया हूँ इसको। तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट, देखो जरा, जूम जूम जूम, इतने से काम चल जाएगा या और करूँ, चल जाएगा काम, शानदार वाला, हाँ चलो इतने से चल जाएगा काम, ठीक है। सुनो जरा, देखो बच्चों, तो ये इससे अटैच है, ये इनकी लीफ के बारे में भी अपन ने वीडियो में देखा है, ठीक है ना। तो देखो जरा, ये अटैच है इस डंठल से, ठीक, इसका आगे का पार्ट जो है यहाँ पे आप देख रहे हो क्लियर कट, ये वाले जो पार्ट क्राउन सा लगा रहता है, ठीक है ना, शेष पुष्प चक्र को निरूपित कर रहा है। तो फल गया नीचे, फल गया नीचे बोले तो पहले क्या था, सास भी कभी बहू थी, अंडा से था, अंडा से गया नीचे, अंडा से नीचे गया तो अधोवर्ती अंडाशय है, ठीक है ना। और वास्तव में कौन सा पुष्प कौन सा हो जाएगा, अधिजायंगी पुष्प हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? तो ये ग्वावा आपके सामने, क्लियर है पॉइंट, एनी प्रॉब्लम, क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। तो जल्दी से वापस आ जाओ अगले एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नेक्स्ट कौन सा है, एग्जाम्पल नेक्स्ट है भाई, यस, कुकुम्बर, लिखा तो पहले ही हुआ था यार, ठीक है ना, कुकुम्बर। और कुकुम्बर का केस जो है वो आप देखो जरा, यहाँ से तो ये इसका आधारी पार्ट, ये प्रोक्सिमल एंड वाला पार्ट, ये डिस्टल एंड है, और इसके अग्र वाले भाग पर मतलब ऊपर की ओर देखो जरा, ये वास्तव में क्या है, शेष पुष्प चक्र, ये पीला पीला सा फूल सा लगा रहता है वहां पे, है ना, शेष पुष्प चक्र को निरूपित कर रहा है। इसका मतलब फल गया नीचे, फल गया नीचे बोले तो अंडा से गया नीचे, अंडा से नीचे गया तो वास्तव में अधोवर्ती अंडाशय और अधिजायंगी
पुष्प बोले तो एपिगाइनस फ्लावर। एनी प्रॉब्लम? इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं जल्दी से, ठीक है ना। ये रहा खीरा मेरे पास, ये तो खाते हो। अब खाने पीने से पहले वास्तव में कोई भी चीज इनको खाते पीते हो, सब्जी और फल, और उनको देख लिया करो यार, मॉर्फोलॉजी तो वैसे ही क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। हमेशा खाने पर ही ध्यान थोड़ी रखना है, तो उसके लिए थोड़ा सा नंबर लाने के लिए थोड़ा सा उनको देख भी लिया करो, बेचारों तुरंत ही खा जाते हो, ठीक है ना। तो इधर से अटैच रहता है, इधर से अटैच रहता है, बेसल पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट है, यहाँ पे ये वास्तव में जो आप देख रहे हो ये जो लगे रहते हैं ये शेष पुष्प चक्रों के रूप में है, ठीक है ना। ये शेष पुष्प चक्र बिल्कुल पीले पीले से पुष्प जैसी संरचना लगी रहती, ठीक है ना। तो शेष पुष्प चक्रों को निरूपित करते, कोई भी आगे पीछे क्या लगा है किसी में वो देखो, ठीक है ना। अधो जाएंगे और अधि जाएंगे का तो पता चल जाएगा, पैरी जाएंगे में वो 3 एग्जाम्पल याद रखो, प्लम पीच और रोज वाला काम चल जाएगा, ठीक है ना। और इससे ज्यादा नहीं आने वाला, इनमें से आएंगे अगर आएंगे। और मैंने अधो जाएंगे के लिए तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल ही चिपका दिए ना, सारी फैमिली की सारी फैमिली रिलेट हो गई ना, ठीक है ना। तो अब इसका केस जो बन जाता है ये आगे की ये आगे लग ही रहा है, ठीक है। तो ये वास्तव में कैसा केस बन जाएगा, अधि जाएंगी पुष्प बन जाएगा, कोई दिक्कत है। तो ये खीरा का भी केस बन जाएगा। अब मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा भी पूछ लूं तो क्या बता नहीं पाओगे क्या तुम? चलो बताना जरा जल्दी से मेरे को। अब अगर मैं बात करूं पोमेग्रेनेट के लिए बताओ, अनार के लिए बताओ मेरे को जल्दी से। हाँ ये लो नहीं दे रखा है एनसीईआरटी ने, क्या नहीं बता पाओगे? अनार के लिए पूरा क्राउन लगा रहता है, पूरा ताज लगा रहता है। अब ताज कोई नीचे पैरों में लगाओगे क्या? कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा? सिर पर ताज लगता है। हाँ सिर पर ताज मतलब सिर कौन सा वाला पार्ट हो गया? सिर ऊपर वाला पार्ट हो गया। हाँ ऊपर वाला पार्ट, इसका मतलब ऊपर वाले पार्ट पर शेष पुष्प चक्र निकल रहे हैं, शेष पुष्प चक्रों को निरूपित कर रहा है वो ताज, ठीक है ना। तो फल गया नीचे, फल गया नीचे बोले तो अधोवर्ती अंडाशय और अधिजायंगी पुष्प हो गया केस। बनाना के केस में भी तो ऐसा काला काला सा चक्र लगा रहता है बनाना में आगे की तरफ, ठीक है ना। लगा रहता है नहीं लगा रहता? तो बनाना गया नीचे, बनाना गया नीचे बोले तो अधोवर्ती अंडाशय और अधिजायंगी पुष्प। कहाँ दिक्कत आ रही है यार? हाँ कहीं दिक्कत आ रही है क्या? मटर के केस में चलो बताओ, मटर के केस में बताओ मेरे को, फैबेसी का मेंबर है, हालांकि मैंने बता दिया तो जाएंगी होगा, ठीक है ना। लेकिन मटर को देखा तो है ना अपन, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं भाई सीधी सी बात है, एग्जाम्पल आपको नहीं आ रहा है याद कि कौन सा एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दे रखा, लेकिन अपन को फल तो देखा है ना अपन ने, लगाओ ना कॉन्सेप्ट यार। मटर की फली देखी है ना ढंग से, तो मटर की फली देखी है तो ये लो देखो फली सूख गई यार, 3 दिन से ले घूम रहा हूं इनको मैं तुम्हारे चक्कर में। हाँ ये लो जादू, ये रिमोट का जादू है बच्चों। हाँ हाँ मटर ये देख रहे हो, इधर से अटैच रहेगी, इधर से अटैच रहती है ये एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट पे देखो जरा कुछ दिख रहा है क्या? हाँ कुछ दिख रहा है क्या? ये ग्रीन ग्रीन लीव जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है ना, दिख रही है ना, तो दिख रही है तो हो गया ना, अधो जाएंगी पुष्प यार, हो गया ना। कहाँ दिक्कत आ रही है? हटाओ मटर, फिनिश। और क्या, और क्या रटोगे? रटोगे नहीं, रटने दूंगा। हाँ आओ जगह पे, ठीक। अगला तीसरा एग्जांपल कौन सा? रेफ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, थोड़ा सा अलग टाइप का सा नाम, रेफ्लोरेट। ये क्या लफड़ा है? फ्लोरेट है, रेफ्लोरेट। और पुष्पक बोलते हैं या रश्मि पुष्पक बोलते हैं सूरजमुखी का। सूरजमुखी का फूल देखा है? सूरजमुखी का फूल देखा है? वो बड़ा सा देखा है? तो पहले तो फूल नहीं होता, उसको फूल समझने वाले फूल होते हैं। हाँ चलो वो पूरा की पूरा पुष्पक्रम है, मुंडक पुष्पक्रम है। मुंड सिर जैसा, मतलब मुंड बोलते हैं ना सिर को नॉर्मली, मुंड मुंड, ठीक है ना। जैसे काली माता के गल मुंड माला होती है ना, गले में मुंडों की माला है, राक्षसों के सिरों की माला बना रखी है काली माता, आप देखा है आपने, ठीक है ना। तो वो ये वाला सिस्टम, ठीक। तो वो वास्तव में मुंडक पुष्पक्रम होता, देखेंगे अपन, इसको पढ़ेंगे दमदारी से, ठीक। लेकिन उसमें क्या होता, क्या है मैटर उसमें? जैसे पूरा एस्ट्रेसी फैमिली का मैटर है, सनफ्लावर के साथ साथ आप मैरीगोल्ड को भी कवर कर सकते हो। मैरीगोल्ड के केस में भी ऐसा ही बनता है, ठीक है ना। मैरीगोल्ड के केस में भी ऐसा ही बनता है, मतलब सीधे सीधे क्या क्या सीधे सीधे क्या, अरे मतलब यार गेंदे का पुष्प और क्या मैरीगोल्ड, ठीक है ना, गेंदे का पुष्प है।
तो ऐसा ही सेम सीन बनता है इसमें। एक जो फ्लोरेट इसलिए बोल दिया क्योंकि वो तो पूरा पुष्पक्रम और उसका एक पार्ट जो निकलता है ना, उसमें वास्तव में वो फ्लोरल होल होते हैं सब की सब, जिसमें से वो येलो कलर का जो ऑरेंज कलर का दिखता है मैटर, वो वास्तव में ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हो, ये वाला पार्ट पूरा क्या है पता है, ये दल है, ये कोरोला वाला पार्ट होता है, आ रहा समझ में। और ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे, ये पूरा की पूरा नीचे जो आप देख रहे हो, ये ओवरी वाला पार्ट देख रहे हो आप, ये ओवरी, ठीक है ना। गेंदे में वो काला काला सा पार्ट दिखाई देता है, ठीक, गेंदे में इस तरह का पार्ट दिखाई देता है काला काला सा, ये उसका ओवरी वाला पार्ट होता है। इसी के अंदर सिंगल ओव्यूल होता है, मतलब बीजांड होता है जो एक बीज बना लेता है, और उसी काले काले पार्ट को ही तो फेंक देते हैं अपन, और उसी से पूरा की पूरा पौधा डेवलप हो जाता है मैरीगोल्ड का, होता नहीं होता। और इसी मैरीगोल्ड के पार्ट पे यहाँ पे वास्तव में वो ऑरेंज कलर का सा वो दल लगता है, ये कोरोला वाला पार्ट है उसका, ठीक है ना। और इसके बाद में पता क्या होता है, इसके बाद में आपको यहाँ पे जो दिखा रखी है ढेर सारी है ना, ये फाइबर जैसे रोम जैसी क्या है, ये स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम नाम देते हैं बच्चों पेपस, क्या बोलते हैं पेपस। और पेपस पता है क्या होता है, पेपस जो होता है इसमें मॉडिफाइड कैलिक्स होता है, रूपांतरित बाह्यदल पुंज होता है, क्या होता है, रूपांतरित बाह्यदल पुंज होता है, समझ रहे बात को। इसको मैं लिख दूं वापस 3 सितारा बिंदु बोल रहा हूं बच्चों, 3 सितारा बिंदु है कैलिक, ये पेपस क्या है, रूपांतरित बाह्य दलपुंज, समझ में आ गई बात, रूपांतरित बाह्य दलपुंज, ठीक है ना। मॉडिफाइड कैलिक्स होता है, और मॉडिफाइड कैलिक्स को जरा देखो, मैं यहाँ पे दूसरे स्ट्रक्चर से बता देता हूं, ये वाइट इस तरह से है ना। और मजे वाली बात पता है, यहाँ पे ही वो स्टिग्मा वाला पार्ट, जैसे ये इसकी स्टिग्मा वाला पार्ट होता है, यहाँ से अटैच होता है, क्लियर। ऐसा देखना, अब एक इनको देखा करो, अब मैंने बता दिया ना, अब इनको देखना ढंग से, ठीक है ना, तब कवर होगा बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से कवर होगा, ठीक। तो ये बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में ये वाले पार्ट तो क्या हो जाते हैं, विदर ऑफ हो जाएंगे, कर दूं विदर ऑफ इनको, ये लो गया, और ये बच जाता है, और ये परिपक्व अंडा से ही क्या बनता है, फल, तो इसका ये फल भी बन जाता है। और अब इसमें ये रह जाते हैं ऐसे की ऐसे, ठीक है ना, ये छोटे छोटे से सफेद सफेद से फाइबर्स दिखते हैं, देखना उसमें क्लियर कट दिखेगा, अभी मैं भी बता रहा हूँ, चलो ठीक है ना। तो ये दिखे रह जाते हैं, और ये वास्तव में पता है ये क्या करते हैं, ये किसकी तरह काम करते हैं, ये इसमें ये काम करते हैं वास्तव में बिल्कुल एक किसकी तरह काम करते हैं, एक जैसे क्या बोलते हैं, अरे मतलब पैराशूट यार, पैराशूट की तरह काम, पैराशूट मैकेनिज्म। तो ये पैराशूट मैकेनिज्म की जैसे थोड़ी बहुत हवा चलती है, ये वास्तव में बिल्कुल पैराशूट के जैसे उड़ते उड़ते और वापस अलग अलग जगह पे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इनके फलों का जो वितरण होता है, फलों के वितरण की एक जो तरकीब है, जो तकनीकी होती है वास्तव में, ठीक है ना, जो क्रियाविधि होती है वो होती है पैराशूट मैकेनिज्म, ठीक है ना, पैराशूट क्रियाविधि। अच्छा ये कलर, वाह यार वाह, देखो जादू हो रहा है, ठीक है ना, साथ में वो भी चेंज होता जा रहा है, ठीक है ना, कोई समझ में आ रहा है ना। तो ये जैसे पैराशूट से है ना, कहीं पे भी जट, तो वो पैराशूट क्रियाविधि से इनके फलों का वितरण होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, शानदार वाला मामला है, मजे आ गए, ठीक। दूसरा भी पुष्प होता है, ठीक है ना। अभी ये इतने बड़े बड़े पुष्प छोटे छोटे से रह गए, तो इसलिए पुष्पक बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे छोटू नहीं होता छोटू, ठीक है ना, तो ऐसे पुष्प का छोटू रूप क्या हो जाएगा, पुष्पक, ठीक है ना, इसलिए रश्मि पुष्पक, अर्धपुष्पक इसको नाम दे दिया जाता है। दूसरा होता है वास्तव में ये ट्यूबुलर होता है, डिस्क फ्लोरेट होता है, ठीक है ना, बिंब पुष्पक बोल देते हैं इसको, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे अपन बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। अभी इससे ये रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, इसका आइसोबायलेटरल सिमेट्री, ठीक है ना, समद्विपार्श्विक क्या हो जाती है, इसकी सिमेट्री हो जाती है, ये केवल ये ही पार्ट है, जैसे जीव नहीं होती, हाँ। यही एक प्लेन ऐसा है जो जीव को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ऐसे काट दिया तो गड़बड़, ऐसे काट दिया तो ही केवल 2 पार्ट्स में इक्वल हाउस में क्या होती है, डिवाइड होती है जीव, ठीक है ना। तो ये वास्तव में इसमें आइसोबायलेटरल सिमेट्री, जबकि इसकी सिमेट्री जो होती है वो देखेंगे हम, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है इसकी, ठीक है। तो मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
और अधिजायंगी पुष्प और इनके सारे सिंबल वगैरह क्लियर हैं। तो ये एक्चुअल में कंडीशन क्या बनी भाई, मेरे को एक बात बताओ तुम, अब क्या बनी कंडीशन इसमें? यहां पे मैं एक छोटा सा पॉइंट में समझा देता हूं आपको कि एपी हाइपो और पेरी बोले तो अधो, अधि और परी, ये शब्द जो आए हैं, ये शब्द जायांग के सापेक्ष, अंडप के सापेक्ष, अंडाशय के सापेक्ष शेष पुष्प चक्रों की स्थिति को दर्शाता है। ये वाले शब्द समझ रहे बात को? तो ये शेष पुष्प चक्रों के लिए हैं। जायांग का तो नाम अलग से दे रखा है ना, अधो जायांगी पुष्प, अधि जायांगी पुष्प, परि जायांगी पुष्प। जायांग तो बोल ही रहा है वो। अब अधि, अधो और परि जो टर्म आई है वो वास्तव में शेष पुष्प चक्रों की स्थिति है जायांग के सापेक्ष। कहाँ यार रटना है, समझ रहे बात को? क्लियर है भाई पॉइंट? तो शेष पुष्प चक्रों की स्थिति और शेष पुष्प चक्रों की स्थिति, ठीक है ना, किसके सापेक्ष है? जायांग के सापेक्ष। एनी प्रॉब्लम, एनी दिक्कत? नो दिक्कत। तो कोई समस्या है यहां तक? ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं दो क्वेश्चंस की, जिन्होंने एक ही कॉन्सेप्ट से आपके झोली में दो क्वेश्चंस डाले हैं, ठीक है ना। नीट 2020 में दो क्वेश्चंस जो आए हैं उन क्वेश्चंस को और डिस्कस करते हैं। अब सेकंड भी नहीं लगनी चाहिए भाई, समझा दिया सब कुछ, ठीक है ना। बिल्कुल जैसे ही क्वेश्चन आए आंसर अपने आप आ जाना चाहिए तुरंत ही, ठीक है ना। और आपका समय शुरू होता है अब, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, रेफ्लोरेट्स हैव और या रश्मि पुष्पक रखते हैं, अभी तो पढ़ा, और या रश्मि पुष्पक क्या रखते हैं। अब या तो पुष्प के बारे में पूछा होगा या फिर अंडाशय के बारे में पूछा होगा। देखते हैं जरा, ये लो ये वो ऑप्शंस थे, ठीक है ना। तो बता दो मेरे को जल्दी से, सीधे सीधे आंसर दो। रेफ्लोरेट्स है रश्मि पुष्पक रखते हैं। क्या होता है रश्मि पुष्पक? अभी रेफ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर किसका एग्जांपल है? अधिजायांगी पुष्प था। अधिजायांगी पुष्प मतलब ऊपर से शेष पुष्पक निकलते हैं अंडा से, तो अंडा से कहाँ गया? नीचे। तो अंडा से नीचे तो कौन सा अंडा से हो जाएगा? अधोवर्ती अंडा से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बता दो जल्दी से, कर दूं टिक। अधोवर्ती अंडाशय। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? फिनिश। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, आर यू रेडी? दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द ओवरी इज हाफ इंफीरियर। अंडा से अर्ध अधोवर्ती किसमें होता है? अंडा से अर्ध अधोवर्ती किसमें होता है? एग्जाम्पल पूछे हैं। हाफ इंफीरियर का केस, आधा ऊपर आधा नीचे। अंडाशय किसमें था? प्लम, पीच और रोज। परिजायांगी पुष्प अर्ध अधोवर्ती अंडाशय आया था। प्लम, पीच और रोज, आलू बुखारा, आड़ू और गुलाब। हाँ, आना चाहिए कोई सा? यस, और पहला ही है। हाँ, पहला ही है, तो ये लो फर्स्ट। आलू बुखारा बोले तो प्लम, और इधर क्या था? इंफीरियर ओवरी। दूसरे दे रखे थे बैंगन सरसों। बैंगन सरसों में तो ब्रिंजल, मस्टर्ड, और इनके केस में तो ये तो क्या हो जाएगा? हाइपो का केस था। ये कैसा था? पेरी का केस था, ठीक है ना। पेरी का केस बोले तो ये था, ठीक है ना। हाइपो का केस बोले तो ये था, और सनफ्लावर का केस बोले तो एपी था। एपी का केस बोले तो ये था। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देन फिनिश होता है। तो बच्चों मजे आए होंगे, ठीक है। तो पूरी बायोलॉजी को इसी जबरदस्त तरीके से और भी आपको मेहनत देखने को मिलेगी। हर एक वीडियो में कोई ना कोई और जबरदस्त उछाल आपको देखने को मिलता ही रहेगा, ठीक है ना। बिल्कुल कमर कस चुके हैं आपको पूरी तरह से एक बहुत ही आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने के लिए नीट विजन की पूरी टीम जी जान से लगी हुई है। हर एक लेवल पे, चाहे वो टेक्नोलॉजी का लेवल हो जाए, ठीक है ना, चाहे वो क्वालिटी कंटेंट की बात हो, ठीक है ना, और चाहे वो आपके पर्सनल केयर की बात हो, कहीं पे भी किसी भी लेवल पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जुड़िए आप, आपके सपोर्ट की हमको भी जरूरत है। और बिल्कुल आप जब जुड़ोगे तो आपको भी लगेगा
कि बिल्कुल ये पूरी टीम इस तरह की है जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज में एंट्री करवाएगी, ठीक है ना। तो तब तक के लिए देखते रहिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्या कर दो, प्रेस कर दो चुपचाप से, ठीक है ना। बेल आइकन प्रेस करने से जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा आपके पास तुरंत ही घंटी बजेगी, देखो देखो देखो, ठीक है ना, एक मज़ेदार कोई वीडियो आया है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आगे की बातें और बाद में करते रहेंगे एक एक वीडियो लेक्चर में, और ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओके, धन्यवाद।